ये तो महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। कर्ण को ही क्यों चुना? कि ये आदमियों का ये अधर्म के साइड इसे अच्छा कैसे लगता है, इन लोग अच्छा दिखाते क्यों हैं। बाद में पढ़ा कि ये अच्छा था नहीं, इसे अच्छा दिखाया गया। अच्छा। हाँ, वो बहुत जेलसी था, वो अपनी एनवी में किसी भी हद तक चला जा सकता था। वो कायर भी था, जब लगता है कि मेरा प्राण संकट में है तो भाग भी जाता था। अब वो मतलब समझिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं ये कर सकता हूँ, कर वो कुछ नहीं सका जीवन में। फिर क्या होता है, कर्ण उसे चुप कराओ तो डांटता है, कहता है कि 5 पति वाली है, जो 5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। 5 पति वाली वैश्या, इसे अगर इसे यहाँ नग्न भी लाया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब वही दुशासन को ऑर्डर देता है कि इसके वस्त्र उतार लो, इसके और पांडवों के वस्त्र उतार लो। पांडव तो खुद ही अपना वस्त्र फेंक देते हैं। तो फिर दुशासन फिर चीरहरण करना शुरू करता है कर्ण के ऑर्डर पे। एक्चुअली शकुनी के भी पीछे की एक स्टोरी है। नहीं, वो फेक है, वो फेक है, पूरी फेक है कि वो नहीं फेक है, पूरी फेक है। नहीं, उसकी पूरी फैमिली युद्ध में थी। हाँ। शकुनी के सारे भाई युद्ध में थे और एक का दुक्का बच भी गए थे, जिनका वर्णन आता है। ये तो महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं। लेकिन कर्ण को ही क्यों चुना अपनी बुक के लिए? क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल था और उसे मैं भी उसके लिए मेरे मन में भी भ्रम था। एक मेरे मन में क्वेश्चन मार्क था कि ये आदमियों का ये अधर्म के साइड इसे अच्छा कैसे लगता है, इन लोग अच्छा दिखाते क्यों हैं। बाद में पढ़ा कि ये अच्छा था नहीं, इसे अच्छा दिखाया गया। अच्छा। हाँ, वो बहुत जेलसी था, वो अपनी एनवी में किसी भी हद तक चला जा सकता था। वो कायर भी था, जब लगता है कि मेरा प्राण संकट में है तो भाग भी जाता था। अब वो मतलब समझिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं ये कर सकता हूँ, कर वो कुछ नहीं सका जीवन में। सब कुछ उससे समझ लीजिए, और जैसे दिखाया गया कि ऑपरेस था, ये था, वो था, ऐसा नहीं था। उसे सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया। वहीं पांडवों को उन चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। लोग पांडवों को वो क्या कहते हैं उसे, अरे प्रिविलेज्ड दिखाते हैं पांडवों को कि पांडव ये था, वो था। पांडवों के बचपन में उनके पिताजी की डेथ हो गई, उनको जंगलों में रहना पड़ा। तभी उनके पिताजी बहुत कम उम्र में राजा पांडु चल बसे। फिर बाद में वो यहाँ आए तो उनको मारने के लिए षड्यंत्र कर, दुर्योधन कर्ण दोनों मिलकर षड्यंत्र करने लगे। और रही बात, लोग कहते हैं, लोग क्या राइटर्स कहते हैं आज के टीवी सीरियल वाले, और एक हमारे बहुत प्यारे दिनकर जी थे, उनकी तो बहुत प्यारी नॉवेल की एक पोएट्री है रश्मि रथी। उसमें लिखते हैं कि कर्ण के साथ बड़ा अन्याय हुआ, ये हुआ कि लोग कहते हैं कि कर्ण बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन जो उसके जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया उनका नाम था अधिरथ सूत, वो सूत थे। तो वो सूत मतलब समझ लीजिए जो कि कोई शूद्र वर्ण नहीं होता सूत, जिसमें क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण माता, इन दोनों के मिलन से जो पुत्र होता है वो सूत वर्ण में आता है। अब वो वैश्य से ऊपर का वर्ण माना जाता है। वैश्य और क्षत्रिय के 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच का जो वर्ण है, नहीं, क्षत्रिय और वैश्य के क्षत्रिय और वैश्य के बीच का जो वर्ण है उसे सूत कहते हैं। इन लोगों के पास वो यज्ञोपवीत का हर चीज का जो द्विज के पास जो अधिकार होते थे, वो हर अधिकार इनके पास होते थे। और सूत का ये भी बहुत फेमस है, इनका राजा कोर्ट में इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता था। चाहे आप संजय की कहानी ले लें, जो कि संजय थे जिनको दिव्य दृष्टि मिली थी, उनका बहुत इंपॉर्टेंस था। या फिर आप वो रामायण में सुमंत नाम था ना, हाँ, उनका एग्जाम्पल ले लें। हाँ। वो भी सूत ही थे। हाँ। वो समझ ली मंत्री हुआ करते थे। हाँ, इनका एग्जाम्पल ले लें। और जो कीचक था, जिसने कि द्रौपदी के साथ वो दुष्कर्म करना चाहता था, वो भी सूत था। और यहाँ तक कि शांति पर्व में जब भीष्म शांति पर्व के राजधर्म पर्व में भीष्म बताते हैं कि राजा के दरबार में 4 ब्राह्मण और 4 शूद्र और समझ लीजिए वो 20 वैश्य और 1 सूत होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए सूत का कितना इंपॉर्टेंस हुआ करता था। और सूत भी एक योद्धा होता था। मान लीजिए अगर युद्ध होता है तो वहाँ पे टैंक होते हैं, व्हीकल्स होते हैं। तो जो व्हीकल्स चलाता है, जो आर्मी मैन जो व्हीकल चलाते हैं, उनका भी तो इम्पोर्टेंस होता है। अगर वो व्हीकल चलाने वालों को हम लोग कुछ ना मानेंगे तो कोई मतलब नहीं रहा।
जैसे कि एक टैंक चलाता है और एक टैंक से निशाने लगाते हैं, तो टैंक चलाने का वाले का भी उतना इम्पोर्टेंस होता है जितना जो टैंक से जो निशाना लगाते हैं। तो वही सूत का भी उतना इम्पोर्टेंस होता है। और कहीं हम लोग इतिहास में देखें तो सूत को ये भी मिला है कि वो जगह जगह के पुराणों की कथाएं भी कहा करते थे, ये भी उनके पास एक प्रिविलेज हुआ करता था। अब जबकि जब राजा महाराजा लोग वो अपने पथ से भ्रमित हो जाते थे तो उनको शास्त्रों की बातें सूत बताया करते थे। और ऐसा हमें दिखता भी है उद्योग पर्व में। हाँ। जब वो धृतराष्ट्र बहुत दुखी हो जाते हैं तो धृतराष्ट्र को संजय बहुत उनको ज्ञान देते हैं कि ऐसा ऐसा करिए, आप शांति कर लीजिए, ये होता है। सूत का मतलब समझिए वो एक महामंत्री के बराबर का उसका दर्जा होता है। और जो कर्ण था वो अंग नगरी में पला बड़ा था। और अगर हम लोग देखें वो क्या कहते हैं कुंडल हरण पर्व में, उसमें कर्ण की ओरिजिन के बारे में बताया गया है कि उसका जन्म कहाँ हुआ। तो वहाँ मेंशन होता है कि जो अधिरथ सूत था वो धृतराष्ट्र का मित्र था। और ये भी मेंशन है कि जब वो जिस टोकरी में कर्ण आता है पानी में बह के, तो उसकी वो उसमें की चीज ढका होता है, एक लेयर से ढका होता है। तो उस लेयर को हटाने के लिए जो राधा होती हैं कर्ण की माता जी, वो अपने नौकरों अपने दास को भेजती हैं, दासियों को भेजती हैं कि हटाओ, देखो इसमें है क्या। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि कर्ण कोई गरीब फैमिली का नहीं था, वो एक अच्छी वेल एस्टैब्लिश्ड रॉयल फैमिली का था। मतलब जो कि रॉयल फैमिली बहुत जिनकी बहुत नज़दीकियाँ थीं, जो कि वो उसके पिताजी धृतराष्ट्र के मित्र थे, तो उसका भी वो हस्तिनापुर में आना जाना था। और उसकी समझ ली बचपन से ही कर्ण से मित्रता थी, दुर्योधन की। हाँ दुर्योधन की और कर्ण की हमेशा से मित्रता थी। और इसमें एक और मिथ है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को सिखाने से मना कर दिया, ये भी होता है। ये दोनों में ये वो कुंडल हरण पर्व में और क्या कहते हैं आदि पर्व में इसका वो खुद कहते हैं कि जब वो द्रोणाचार्य सबको सिखाने लगते हैं तो वृषवंशी क्षत्रिय और जो यदुवंशी क्षत्रिय आते हैं तो उनके साथ साथ वो कर्ण भी आता है, अंग देश से कर्ण भी आता है वो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए। लेकिन उस समय सबसे होनहार तो अर्जुन निकलता है, तो उससे बहुत उसके अंदर जेलसी होती है। तो जब वो देखता है कि जो सबसे जो काबिल होता है अर्जुन, तो जब वो सबका टेस्ट लेते हैं तो कर्ण उसमें फेल हो जाता है, लेकिन अर्जुन में पास हो जाता है। और बहुत वो द्रोणाचार्य जी को बहुत इम्प्रेस भी करता है अर्जुन, तो उसे वर्दी मान के उसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। कर्ण को वर्दी नहीं मानते, तो बाद में कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं मिलती, बाकी सारे अस्त्रों की शिक्षा मिल जाती है द्रोणाचार्य जी से, और ब्रह्मास्त्र को छोड़ के, क्योंकि वो वर्दी नहीं था, उसके अंदर बहुत एनवी थी। बल्कि अर्जुन के अंदर एनवी नहीं थी, जेलेसी नहीं थी किसी के लिए, इसलिए द्रोणाचार्य उसे नहीं सिखाते, क्योंकि अगर सिखा दिया तो कल को वो गले का कांटा बन सकता है, मतलब वो कुछ गलत काम कर सकता है उन पावर से, इसलिए उनको नहीं सिखाते। तो वो परशुराम जी के पास जाते हैं, उनसे वो झूठ बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो बाद में परशुराम जी उसे फिर सिखा देते हैं ब्रह्मास्त्र का। लेकिन बाद में जब वो उसको गोदी में वो सर रखे रहते हैं तो एक कीड़ा काट लेता है। तो जब तक परशुराम जी की वो नींद नहीं खुलती तब तक वो उनका सर अपने गोदी में रखा रहता है और उसे दर्द भी होता रहता है। तो परशुराम जी उठते हैं तो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण तो लगते नहीं, ब्राह्मण होता तो इतना दर्द हो इतने समय तक नहीं सहन कर सकता था। तो कहता है मैं सूत हूँ। तो उसने कहा कि तुमने जो विद्या मुझसे छल से सीखा है, तो जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तुम इसे भूल जाओगे, जब तुम्हारा मतलब एंड टाइम आएगा। तो वो फिर वो कहता है ठीक है, और वो कभी इसको विक्टिमाइज नहीं करता कि मुझे श्राप मिला है, ये है वो है। इसके बाद में वो खुद की गलती मानता है। उद्योग पर्व में बहस के दौरान तो खुद को मानता है कि हाँ मैंने गलती की थी, मैंने झूठ बोला था, कि मैंने परशुराम जी से खुद झूठ बोला था, जिसके कारण कि उन्होंने मुझे बस ये श्राप दिया, कुछ में बहुत भयंकर श्राप नहीं दिया, बस एक छोटा श्राप दिया। और खुद को बहुत रिलीफ मानता है कि उन्होंने सिर्फ कि परशुराम जी ने उसे सिर्फ यही श्राप दिया कि तुम अपनी विद्या भूल जाओगे ब्रह्मास्त्र की। हाँ, वो अपने को बहुत लकी मानता है इसके लिए, नहीं तो कोई और भयंकर से भयंकर श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा श्राप नहीं दिया, बस थोड़े से में उसे क्षमा कर दिया। तो इसलिए अपने आप को लकी मानता है, क्योंकि अगर वो भूलेगा भी तो ब्रह्मास्त्र की विद्या भूलेगा, बाकी जितने अस्त्र उसने द्रोणाचार्य जी से सीखे हैं वो सारे याद है, वो उसे याद रहेंगे एंड टाइम में, तो उसके लिए कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यही तो इसी में होता है। तो इसी को लोग इस स्टोरी को
टीवी सीरियल्स ने और जो कवि हुए दिनकर, इसमें बहुत मिस इंटरप्रेट कर लिया, जिससे कि जिसकी लोगों ने इसका गलत मीनिंग निकाल लिया। हमें इंटरप्रेट करके दिखा दिया कि कर्ण को तो बहुत शोषण हुआ था, बहुत गलत हुआ था कर्ण के साथ, ऐसे इसका मिस इंटरप्रेट हुआ है इसके साथ। ओके। तो एक प्रोपोगेंडा, एक तो लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा होता है कि कर्ण को समझ लीजिए, जो कि कर्ण का दलितों से कोई लेना देना था नहीं, और वो ब्राह्मण भक्त भी था। कई कई जगह, बहुत जगह मेंशन है कि ब्राह्मण भक्त था, वो बहुत ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था। तो तब भी उसको दलितों ने जोड़ दिया गया कि कर्ण भी एक दलित था, उसका शोषण हुआ था, बल्कि ऐसा था नहीं, वो दलित था नहीं, पहले वो दलित था नहीं, और उसका ना कभी शोषण हुआ और ना ही वो दलित वर्ण का था। उसने हमेशा बहुत अच्छा जीवन जिया। और जब आखिरी समय में उद्योग पर्व में ही का वो कृष्ण गमन पर्व, जब श्री कृष्ण आते हैं तो लौटते समय जब वो हस्तिनापुर से बाहर जाने लगते हैं तो कर्ण के साथ जाते हैं। कर्ण खुद एक्सेप्ट करता है कि मैंने बहुत लग्जरी, तो वो उसे उन्हें कहते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में हो जाओ, तुम राजा बन जाओगे, तो तुम राजा बन जाओगे तो दुर्योधन का पक्ष छोड़ दो। तो वो खुद कहता है कि मेरे माँ बाप ने, जहाँ कुंती माता ने मुझे त्याग दिया था, वहीं दोनों मेरे माँ बाप थे, अधिरथ और राधा, इन दोनों ने मेरा बहुत अच्छे पालन पोषण किया, मुझे कभी कोई कमी नहीं आने दी। और बाद में उन्होंने मेरी अनेक स्त्रियों से मेरी शादी कराई, विवाह करवाया, जिससे मेरे अनेक पुत्र हुए। मैंने बहुत जीवन में बहुत सुख भोगा इन लोगों के कारण। और बाद में दुर्योधन ने मुझे राज्य दे के, उसने तो मुझे राज्य ही दे दिया, मुझे राजा ही बना दिया, इसलिए मैं इन लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता। तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं, और उसी में कर्ण खुद एक्सेप्ट करता है कि युद्ध में कि जो अर्जुन सब योद्धाओं को मार देगा, अर्जुन को हराया ही नहीं जा सकता। अर्जुन अपने गांडीव धनुष से पूरे योद्धाओं को पूरा खत्म कर डालेगा, कुरु पक्ष के सारे योद्धाओं को। ये बात खुद कर्ण एक्सेप्ट करता है कि अर्जुन को हराया नहीं जा सकता, वो इनडिफिटेबल है। वो ये बात वो खुद भी, वो ये बात एक बार नहीं कई बार वो एक बात एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसके अंदर ईगो इतना था कि वो मतलब इस बात को एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन उसे एकदम मानने वाले में वो कहते नहीं, मैंने कह तो दिया लेकिन उसे मानू, वो प्रैक्टिस में नहीं लाऊंगा, वो प्रैक्टिस में नहीं लाता। कर्ण के साथ ये था, वो एक फॉल्स ईगो में था वो। ओके। तो कहानी शुरू होती है राजा शांतनु जी से। हाँ। एकदम अगर और पहले जाएं तो वहां से, तो उन्होंने जो है गंगा माँ से शादी की थी, माँ गंगा से उन्होंने, लेकिन उनके एक शर्त थी गंगा माँ की कि हम जो भी करेंगे, हाँ, आप उसमें सवाल नहीं उठा सकते, हाँ, आप उसमें टोक नहीं सकते। तो जब उनका जो है पुत्र होते थे, उनके 7 पुत्र जब उनके हुए तो 7 को एक बार जब हुए तो उनको 7 बार जो है गंगा माँ ने उधर नदी में बहा दिया, गंगा नदी में बहा दिया। तो जब वो 8वें कोई बहाने जा रही थी तब राजा शांतनु ने पीछे से टोक दिया, मतलब वो रह नहीं पाए कि आप मतलब क्यों, मतलब कि अपने आप बच्चों को ऐसे बहा रहे। तो एक बार तो मन में आता है, हाँ, तो उन्होंने 8वें वाले समय पे पूछ लिया कि ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसी का रीजन था कि जो 8 वसु थे, हाँ, एक वसु की पत्नी ने राजा वशिष्ठ की गौ को कहा कि इसे मेरे पास ला दीजिए। तो 8 वसु ने मिलके गाय को चुरा लिया। जब ऋषि को पता चला तो उन ऋषि ने उन सबको श्राप दे दिया कि तुम 8 वसु वो मनुष्य कुल में जन्म लोगे, मनुष्य में जन्म लोगे। तो ये बात सोच के वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, तो लोग उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो फिर वो लोग फिर गंगा माँ के पास जाते हैं। फिर गंगा माँ कहती है ठीक है मैं कुछ करती हूँ। तो वो लोग 8 वसु और गंगा माता ये लोग जाके ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए। तो ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि 8 वसु जन्म तो लेकिन जो ये 8 वसु हैं ये गंगा से ही जन्म लेंगे, लेकिन जिस वसु ने वो मेरी गाय को चुराया है उसके अलावा बाकी सबको गंगा वो मार देंगी, इससे उनका फिर से वो अपने वसु वाले स्वरूप में वापस आ जाएंगे। लेकिन जो 8वें वसु होंगे ये अपना पूरा जीवन जी के ही वापस आएंगे, वही 8 वसु वही, और उनके अंदर बाकी 7 वसु होंगे, हाँ, उनका अंश उनके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। तो वही वो जो 8वें वसु थे वही वसु होते भीष्म पितामह। तो वही यहीं से वो कथा होती है कि भीष्म पितामह
भीष्म पितामह जो है, हाँ। गंगा माँ जो होती हैं, जब उन्होंने टोक दिया तो गंगा ने माँ ने फिर उनको बताया सारी चीजें। हाँ, फिर बाद में बैक स्टोरी थी, हाँ। हम लोग ने बताया, वो उन्होंने बताया राजा शांतनु जी को। तो जब उनको ये सारी चीजें पता चली तो फिर उन्होंने बोला कि अब मैं 8वें पुत्र को अपने साथ ले जा रही हूँ, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मेरा जो है आपने वो तोड़ दिया है जो मैंने शर्त रखी थी, तो अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जब वो युवावस्था में होगा तब मैं आपको उसके पास ले आके आपके पास छोड़ दूंगी। कॉमन स्टोरी है। हाँ हाँ हाँ। फिर वहीं पे फिर उनको अपने साथ लाते हैं, उनको परशुराम, शुक्राचार्य और बृहस्पति जी से, वो परशुराम जी वो शस्त्र अस्त्र शिक्षा मिलती है और बृहस्पति और शुक्र जी से नीति की शिक्षा मिलती है उनको। तो बाद में फिर वो सब कार्यभार संभालने लगते हैं, शांतनु जी अपना राज्य करते हैं। तो बाद में एक दिन शांतनु जी को मत्स्य कन्या दिखती है, उस पर बहुत आसक्त हो जाते हैं। तो फिर वो चाहते हैं कि उससे उनकी शादी हो जाए। तो लेकिन जब वो उनके पिताजी के पास उनका हाथ मांगने जाते हैं कि ये कन्या मुझे दे दीजिए, तो फिर वो कहते हैं कि इससे आप तभी शादी कर सकते हैं जब आप मुझे वचन देंगे इसका पुत्र ही राजा बनेगा। तो फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं, चले जाते हैं। वो बीच में से बात कहते भी नहीं है। देवव्रत देवव्रत होता है, तो उनसे कहते भी नहीं है ये बात, वो ये बात अपने तक रहते हैं। तो जो निजी मंत्रियों की बात पता होती है, तो भीष्म पितामह निजी मंत्रियों से के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि पिताजी को क्या हो गया है, वो बहुत उदास रहते हैं। तो बताते हैं सारी बात। तो भीष्म पितामह जाते हैं उनके पिता के पास, मत्स्यगंधा जी के पिता के पास। तो फिर उनसे पूछते हैं क्या चाहिए आपको। तो वो कहते हैं कि क्या शर्त है। तो वो कहते हैं कि अगर इनका राजा, अगर इनका पुत्र, मैं इनका तभी शादी करूंगा जब इनका पुत्र ही राजा होगा। तो फिर वो कहते हैं ठीक है। तो वहीं पे वो दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और जो भी सिंहासन में बैठेगा उसे महाराज शांतनु समझ के उसकी सेवा में लगे रहेंगे और उनके प्रति लॉयल रहेंगे हमेशा। हाँ, हमेशा उनके प्रति लॉयल रहेंगे। तो इससे वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं उनके पिताजी। और फिर मत्स्यगंधा जी की शादी वो उनसे शांतनु जी से करवा लेते हैं। तो उनके 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद एक गंधर्व, चित्रांगद एक और चित्रांगद होते हैं, गंधर्व होते हैं वो। तो उनसे युद्ध में तो वो मारे जाते हैं चित्रांगद। तो फिर बाद में उनके मरने के बाद विचित्रवीर्य बचते हैं। तो विचित्रवीर्य के लिए भीष्म पितामह जी वो कन्या खोजते हैं। तो देखते हैं काशी राज में अंबालिका कन्या होती हैं। तो वहाँ फिर वो जाते हैं। तो वहाँ पे फिर उन तीनों को जबरदस्ती उनका हरण करके एक ही रथ पे बैठ के सारे उस समय राजाओं को हराते हुए अकेले उनका हरण करके चले आते हैं, उनकी शादी कराते हैं विचित्रवीर्य से। तो बाद में कोई बीमारी के कारण विचित्रवीर्य जी की मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र नहीं होते। तो फिर व्यास जी को बुलाया जाता है। तो उसके लिए फिर व्यास जी उनमें से अंबे और अंबालिका से वो पुत्र उत्पन्न करते हैं। तो एक से धृतराष्ट्र होते हैं और एक से पांडु होते हैं। तो एक जो अंबे अंबालिका तो एक होती हैं जिनके पास जाते हैं। तो दूसरी बार जब वो जाते हैं, तीसरी बार जब जाते हैं तो अपनी दासी को रख देती हैं साथ में अपना वो करके। तो दासी के थ्रू उनसे विदुर महाराज का जन्म होता है, जिसको भीष्म पितामह अपना शिष्य जैसा स्वीकार करते हैं। बाद में महामंत्री होते हैं। तो ऐसे कथा होती है। तो बाद में पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर ये 3 होते हैं। विदुर महामंत्री बन जाते हैं, पांडु राजा बन जाते हैं, धृतराष्ट्र उनके सहायक बन जाते हैं, उनको गाइड करते हैं भीष्म पितामह और कृपाचार्य की तरह। तो बाद में इतने में होता है। तो बाद में वो पांडु का वो सन्यास लेने का मन हो जाता है, उनका मन नहीं करता सन्यास, क्या उनका सन्यास भी नहीं लेने मन होता। एक बार वो हंटिंग पे गए होते हैं। तो हंटिंग पे उनका वो हिरण को मार डालते हैं, हिरण को। तो वो एक हिरण को मारते हैं। वो दोनों मतलब एक दूसरे का संबंध बना होते हैं, दोनों ब्राह्मण होते हैं, दोनों ब्राह्मण ही होते हैं। तो लोग अपनी योग शक्ति जो लोग हिरणी बने रहते हैं, दोनों मरते मरते ब्राह्मण होता है, उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ, जब भी तुम अपनी पत्नी का संबंध बनाओगे उस समय में मृत्यु हो जाएगी। जब उनको श्राप मिलता है तो अपनी दोनों पत्नी माता कुंती दूसरी पत्नी के साथ वो चले जाते हैं वन में। माता कुंती और माद्री के साथ वो चले जाते हैं वन में। तो वन में वो रहते हैं। तो वन में एक बार
तो वन में देखते हैं कि अब वो संबंध तो बना नहीं सकते, लेकिन पुत्र भी होने हैं। तो बाद में कुंती उनको रहस्य बताती हैं कैसे दुर्वासा ने उनको वरदान दिया था, मंत्र दिया था, जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती हैं, वो देवता के थ्रू वो अपना पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं। और उन देवता का उन पे जो है वो आशीर्वाद रहेगा। हाँ, तो पहले तो बुलाती हैं धर्मराज को, पांडु जी की इच्छा से। धर्मराज से युधिष्ठिर होते हैं, फिर बाद में पवन देव वायुदेव आते हैं, वायुदेव से भीमसेन होते हैं। तो भीमसेन में एक रोचक कथा भी आती है कि एक बार होता है कि वो लोग ऐसे घूम रहे थे तो एक शेर आ जाता है। तो शेर इतनी तेज दहाड़ता है कि वो कांप उठती है, उनके हाथ से भीमसेन छूट जाते हैं। जैसे ही धरती पे गिरते हैं, जो पत्थर पे गिरते हैं, पत्थर टूट जाता है। तो बाद में इस कथा के बाद फिर अर्जुन का जन्म होता है। यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। अर्जुन के जन्म के ऊपर तो अर्जुन का जन्म होता है इंद्रदेव से, तो उसमें बहुत भविष्यवाणी होती है कि ये बहुत महान योद्धा होगा, इससे ज़्यादा तुलनीय बलवान कोई होगा ही नहीं। और ये पूरे वो क्षत्रियों, जितने अधर्मी क्षत्रिय हैं, उनसे धरती को हीन कर देगा। इतने असुर हैं जो क्षत्रिय के रूप में जन्म लिए हैं, उनसे धरती को हीन कर देगा। अब जितने अधर्मी क्षत्रियों का ये वध कर डालेगा और धर्म की स्थापना करेगा। ये होता है। फिर बाद में जब 3 पुत्र हो जाते हैं तो कहते हैं कि चौथा पुत्र भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये कुंती माता कहती हैं कि ये धर्म संगत नहीं रहेगा कि, तो फिर वो कहती है माद्री। तो माद्री को वो अश्विनी कुमार का मंत्र देती हैं, जिससे उनके 2 पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव, जो अश्विनी कुमार के अंश होते हैं। तो वहीं से बाद में फिर एक दिन देववश प्रारब्ध के अनुसार वो कामासक्त हो जाते हैं। क्या कहते वो पांडु, वो कामासक्त हो जाते हैं माद्री के प्रति। तो वहीं पे माद्री के प्रति कामासक्त होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में क्या होता है, तो कुंती तो दोनों बहुत दुखी होते हैं। तो माद्री कहती हैं कि ये मेरे कारण इनकी मृत्यु हो गई, तो मैं सती हो रही हूँ। तो कुंती कहती है ऐसा मत करो। तो अपने दोनों पुत्रों को कुंती को देके वो पांडु महाराज के साथ वो भी वहीं भस्म हो जाती हैं। फिर पांचों लोग वहीं पे रहते हैं। वहाँ के ऋषि मुनि उन सबका बहुत ख्याल रखते हैं। वहाँ पे एक राज ऋषि रहते हैं, जो कि उनका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, जो कि अर्जुन को धनुर्विद्या की शिक्षा देते हैं, जो अर्जुन को नहीं बाकी पांडवों को भी शिक्षाएं देते हैं। फिर बाद में वो लोग आते हैं हस्तिनापुर, तो उनका धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, कृपाचार्य उनका बहुत स्वागत करते हैं। और फिर उनका वहीं रहते हैं, सब कौरवों के साथ मिलना जुलना रहता है। तो भीमसेन हमेशा कौरवों पे भारी पड़ते हैं, 100 कौरवों को अकेले वो हरा दिया करते, सबके बहुत खेला कूदा करते थे, मतलब परेशान किया करते सबको। तो वही होता है कि फिर बाद में उसी समय कर्ण वर्ण भी आते रहते हैं बीच बीच में। जब अधिरथ सूत आता होगा धृतराष्ट्र मिलने, कर्ण भी आता होगा, शकुनी भी वहीं रहते होंगे। तो बाद में कर्ण और शकुनी की सलाह से दुर्योधन वो भीमसेन को विष देने का वो प्लान बनाता है। तो एक जगह पे वो हस्तिनापुर की एक दूर जगह जहाँ एक तालाब होता है, उस नाम का एक नाम नहीं दिया, वहाँ पे बहुत बड़ा टेंट बनवा देता, बहुत सुंदर बनवा देता, वहाँ घुमाने के लिए चलता है। तो वहाँ पे जब सब लोग सो रहे तो सबके खाने में वो करता है, वो विष मिला देता है भीमसेन की। जब सब लोग लौटने वाले होते हैं, सब पांडव चले जाते हैं, भीमसेन बचते हैं, तो भीमसेन को विष मिला देता है। तो भीमसेन को एकदम बेहोश हो जाते हैं, तो उनको रस्सी में लपेट के वो पानी में फेंक देता है। और जो भीमसेन का सारथी होता है, उसे वो खुद अपने हाथों से मार डालता है दुर्योधन। बाद में फिर ऐसा करके बड़ा खुश हो जाता है कि चलो भीमसेन खत्म हुए। भीमसेन पानी में एकदम गहराई तक चले जाते हैं, तो वहाँ पे उसे नाग लोग मिलते हैं। तो नाग लोग उसे इतना ज़्यादा डस लेते हैं, तो जैसे वही एकदम वो कविता एकदम सच हो जाती, जहर जहर काटता है। तो जो नागों का जहर होता है वो भीमसेन के जहर को काट देता है। तो भीमसेन के जहर काटते भीमसेन होश में आते हैं और सारे नागों को पकड़ के वो सबके मार डालते हैं। तो ये बात सब बाकी नाग लोगों को पता होती है, तो वो वासुकी के पास जाते हैं, कोई बहुत बलवान बालक आया है। तो वासुकी के साथ एक और नागराज होते हैं, वो जैसे वो माद्री के वंश में आते हैं, माद्री जी के वंश में आते हैं वो नागराज। तो वो बताते हैं कि अरे ये तो मेरे ही वंश में आता है। तो भीम का बहुत अच्छे स्वागत करते हैं। फिर उनको फिर एक स्पेशल रस देते हैं, जिससे उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ जाता है और बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। वहाँ खूब अच्छे रह के वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो
तो ये देख के दुर्योधन और कर्ण बड़े दुखी हो जाते हैं। तो ये कथा यहीं, तो इसके बाद उसी समय फिर धृतराष्ट्र देखते हैं कि बच्चे बहुत उदंड हो रहे हैं, ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, तो गुरु की खोज करते हैं। उसी समय द्रोणाचार्य आ जाते हैं। द्रोणाचार्य, सब लोग गेंद से खेल रहे होते हैं तो कुएं में जाती है। द्रोणाचार्य फिर बाण से एक रस्सी बना के गेंद को वापस लाते हैं। तो सब लोग उनको, तो ये बात देख के सारे कौरव पांडव दोनों हैरान होते हैं। तो सब लोग जाके भीष्म को बताते हैं। भीष्म पितामह खुद द्रोणाचार्य का स्वागत करते हैं, उनको बहुत स्पेशल स्थान देते हैं वहाँ पे। तो बाद में द्रोणाचार्य ही सबके वो हाँ क्या गुरु कहते हैं, रहते हैं, गुरु हाँ। बनते हैं। जब से सबको शिक्षा देने लगते हैं तभी कर्ण वहाँ आ जाता है। वो पहले भी आता था, लेकिन बाद में वहाँ शिक्षा लेने के लिए स्पेशली वहाँ आता है शिक्षा लेने के लिए। तो वही कर्ण, वही द्रोणाचार्य के गाइडेंस में सब लोग शिक्षित होते हैं। पांडव और कौरव लोग सब शिक्षित होते हैं द्रोणाचार्य जी के गाइडेंस में। फिर बाद में उसी फिर तरह तरह की कहानियां आती हैं, कैसे अर्जुन सबसे बेहतर था, अर्जुन कितना योग्य था। कि एक बार वो अर्जुन को था कि उन्होंने रसोइये को मना किया था कि अर्जुन कभी अंधेरे में खाना मत देना, लेकिन ऐसा एक बार देववश ऐसा हो जाता है कि अर्जुन को अंधेरे में खाना पड़ता है। तो अंधेरे में वो खाना खा के वो समझ लेता है कि मैं अंधेरे में खाना खा सकता हूँ, अंधेरे में बाण क्यों नहीं चला सकता। तो वो इतनी प्रैक्टिस करता है, इतना मतलब इतने फोकस होते हैं अपने ऊपर, तो अंधेरे में भी बाण चलाने को एकदम साध लेते हैं। और वो हमेशा द्रोणाचार्य के प्रति मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं। सब हैं, लेकिन उनकी बात कुछ अलग होती है। कहते हैं ना एक फेवरेट होता है, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन वही होते हैं। तो द्रोणाचार्य उनके स्पेशल होते हैं, वो थे। और अश्वत्थामा ये थे। और इधर बीच में एकलव्य की भी कथा आती है, कैसे उन्होंने कुत्ते के मुंह में बाण डाल दिया था। फिर जब पता चलते हैं एकलव्य कि वो द्रोणाचार्य की मूर्ति से हमें प्रशिक्षण करता है, तो यहाँ पर भी एक मिसकंसेप्शन आता है कि द्रोणाचार्य ने यहाँ छल कपट किया था, कि उन्होंने छल नहीं किया था। जैसे बात ये था कि वो एकलव्य था, वो निषाद राज हिरण्यधन्यु का पुत्र था, और वो निषाद राज का कनेक्शन जरासंध से था, और जरासंध वो कुरु वंश का दुश्मन था, एनिमी था। तो जिस कुरु वंश ने द्रोणाचार्य को इतना सम्मान किया, उनको रहने के लिए जगह दी, और वो कैसे अपने दुश्मनों का अपने शत्रुओं का साथ दे सकते हैं, तो क्या करते हैं, तो उससे अंगूठा मांग लेते हैं। अर्जुन के लिए नहीं मांगते, वो एक समझ लीजिए वो वो एक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु दक्षिणा मांग लेते हैं, अंगूठा वो चला ना पाए। हाँ, लेकिन मांगने के बाद वो इशारे में बता भी देते हैं कि बिना अंगूठे कैसे चलाना है, कैसे उंगलियों से बाण पकड़ के उससे कैसे साधना हो, इशारे में बता देते हैं। और लेकिन बाद में एकलव्य बहुत बड़ा योद्धा भी बनता है, ये बात खुद श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। और ये भी एकलव्य के मन में कभी पांडवों के प्रति कोई हेट्रेड नहीं था। ये बात कई बार होता है कि एकलव्य हमेशा पांडवों के साथ ही था, मतलब जरासंध के जाने के बाद से पांडवों के साथ ही था। और फिर ऐसी कथा आगे बढ़ती है, फिर धीरे धीरे सब लोग बड़े होते जाते हैं। फिर बाद में फिर वो दिन आता है जो सभा तैयार की जाती है, टूर्नामेंट होता है। तो पहले सारे योद्धा अपना टूर्नामेंट देते हैं, सारे योद्धा, सारे कौरव। और फिर बाद में फिर दुर्योधन और भीमसेन का वो गदा युद्ध होता है। तो इसमें कोई हारता जीतता नहीं है, बहुत एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है। तो अश्वत्थामा इसे खुद रोकते हैं द्रोणाचार्य जी के कहने पे। इसके बाद फिर अर्जुन आते हैं, अर्जुन बहुत अलग अलग टेक्निक्स दिखाते हैं। तो फिर बाद में अर्जुन के बाद फिर कर्ण की एंट्री होती है। यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन आता है कि कर्ण को एंट्री नहीं मिली थी, कर्ण वहाँ खुद आता है, वो सब सारी टेक्निक्स तो दिखाता भी है जैसे अर्जुन दिखाता है। ये बाद में डिमांड करता है कि मेरा वो द्वंद्व युद्ध होना चाहिए अर्जुन के साथ। लेकिन एक ये नियम होता है कि राजकुमार ही राजकुमार से द्वंद्व युद्ध कर सकता है, ऐसे कोई नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। और जो कर्ण था वो राजकुमार नहीं था, वो था तो बड़े घर का, लेकिन राजकुमार के पद पे नहीं था, मतलब उस फैमिली से नहीं बिलोंग करता। हाँ, वो उस फैमिली से नहीं बिलोंग करता, लेकिन था तो वो बड़े घर का, उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था, वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम हुआ था। तो बाद में फिर ये बात देखते हुए दुर्योधन उसे अंग देश का राजा बना देता है। जिस अंग देश में पला बढ़ा उसी देश का वो दुर्योधन से राजा बना देता है। तो बाद में ये होता है, तो बाद में ये देख के भीमसेन थोड़े गुस्सा आ जाते हैं, तो उल्टा सीधा कहने लगते हैं भीमसेन। तो फिर भीमसेन और दुर्योधन में बहस हो जाती है। फिर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तीनों सबको शांत करते हैं। तो बाद में सब
बाद में द्वंद्व युद्ध होता ही नहीं है। तो बाद में भीमसेन लोग अपने रास्ते चले जाते हैं, कौरव लोग अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर समय के साथ साथ अर्जुन और भीमसेन का पराक्रम दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वो ऐसे ऐसे राज्यों को जीत लेते हैं, यवनों के राज्य को जीत लेते हैं, जिसको जीतना कि पांडवों के लिए भी पॉसिबल नहीं था, जिसको कभी राजा पांडु भी नहीं जीत पाए। हस्तिनापुर की बाउंड्रीज का बहुत विस्तार कर डालते हैं अकेले भीमसेन और अर्जुन। ये देख के धृतराष्ट्र और दुर्योधन और कर्ण ये तीनों बहुत भयभीत होते हैं। कर्ण डर लगा रहता है कहीं हम लोगों का राज्य न हथिया लें। तो ये बात, और ये भी देखते हैं कि भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य ये सब हमेशा से युधिष्ठिर के पक्ष में थे। तो ये बात वो देखते रहते हैं। तो बाद में जब इतना होता है, फिर बाद में जो धृतराष्ट्र बड़ा परेशान होता है, तो फिर उसे कूटनीति की शिक्षा, एक कणिक मंत्री होता है तो उसे कूटनीति की शिक्षा देता है, कैसे एनिमी को एकदम पावरलेस किया जाए ये उसे बताते हैं। कोई ये नहीं कहते आप पांडव का ऐसा करिए, पर उन्हें एक बात, नॉर्मल बात बताते हैं कि कैसे एनिमी को ट्रीट किया जा सकता है, कैसे उसे समझ, हाँ, पावरलेस किया जा सकता है पूरा। उसका वो समझे कणिक नीति है पूरा, तो उसका वो देते हैं। बाद में कणिक नीति के बाद में ये होता है कि दुर्योधन वो परेशान रहता। दुर्योधन फिर बाद में धृतराष्ट्र के पास आता है, कहता है, दुर्योधन और कर्ण दोनों आते हैं। तो दुर्योधन कर्ण कहते हैं कि दिन ब दिन वो पांडवों के पुत्र शक्तिशाली होते जा रहे हैं, इनको रोका नहीं गया तो ये हम लोगों के गले का कांटा बन सकते हैं, हम लोगों का ये राज्य हथिया सकते हैं। तो धृतराष्ट्र उसे समझाता है कि बेटा ऐसा ना करो, राजा पांडु धर्मात्मा थे और उनके जितने ही धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर भी हैं, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, मतलब वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो कहता है नहीं, हम इन सबको मारना है, जिद पे आड़ जाता है। तो कहता है कि जाओ तुम, तो कहता है ठीक है, फिर तुम कल मिलो, फिर मैं कुछ, तो मतलब वो फिर से वापस भेज देते हैं। तो बाद में कर्ण और शकुनी, दुर्योधन कर्ण और शकुनी के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाता है वर्णाव्रत का, कि वर्णाव्रत में एक पूरा घर बनवाया जाएगा, वहाँ पांडवों को माता कुंती के साथ भेज के उनको मरवा दिया जाएगा आग लगा के। तो फिर ये बात वो अपने मंत्री पुरोचन को ये बात की जिम्मेदारी देता है, पूरा घर बनवाने की, उसका पूरा देख रेख करने की। पुरोचन ये बात करता है। तो बाद में जब पूरा घर तैयार हो जाता है, पूरा प्लान सेट हो जाता है, तो ये बात धृतराष्ट्र को बताता है कि आप पांडवों को भेज दीजिए। और जो कणिक नीति और जो ये पूरा आइडिया था, इसके बीच में थोड़ा टाइम गैप था। इन गैप के बीच में दुर्योधन पॉलिटिकल पावर अपने अधीन कर लेता है, सारे मंत्री उसके अधीन हो जाते हैं। और भीष्म तो राजा के ही पक्ष में थे, तो जो राजा बनेगा वो उनके साथ रहेंगे। हाँ, वो धृतराष्ट्र के पक्ष में थे, जो धृतराष्ट्र कहेंगे वही भीष्म करेंगे। और जो अश्वत्थामा होता है, वो अश्वत्थामा बहुत अच्छे रिलेशन बना लेता है। तो जब अश्वत्थामा उसके पक्ष में हो जाते हैं, तो कृपाचार्य जो अश्वत्थामा के मामा होते हैं और द्रोणाचार्य, दोनों उसके पक्ष में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और बाकी जो मंत्रीगण होते हैं उन्हें भी वो धन धान्य से अपनी तरफ कर ही लेता है। समझे पूरी तरीके उसके पॉलिटिकल पावर उसी के पास होती है, मेजोरिटी होती है। बट विदुर को छोड़ के सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी के ही पक्ष में होते हैं। तो बाद में उसके जो मंत्री होते हैं वो वर्णावत के खूब गुणगान करते हैं, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, ये होगा वो होगा। तो युधिष्ठिर ये बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, उनका मन करता है। तो बाद में धृतराष्ट्र को लगता है कि अगर युधिष्ठिर का मन तो कर रहा है, तो कहते हैं कि बेटा तुम लोगों को अब वो माता कुंती के साथ तुम पांचों भाइयों को चले जाना चाहिए वहाँ पे, वहाँ पे चले जाना चाहिए, वर्णाव्रत चले जाना चाहिए। वहाँ पे लक्षागृह बड़ा सा भवन है, वहाँ आराम से तुम लोग रहो, फिर वापस चले आना। तो बाद में तो युधिष्ठिर कहने का ये बात समझ जाते हैं कोई षड्यंत्र तो हो रहा है हम लोगों के खिलाफ, लेकिन वो क्या करें, उनके वो पावर थी नहीं, विरोध नहीं कर सकते थे। तो लोग बात मान के, जानते हुए भी कि ये गलत हो रहा है, तब भी वो धृतराष्ट्र की बात मान के भीष्म द्रोणाचार्य को विदा देके पांचों भाई और माता कुंती चले जाते हैं वहाँ पे, वर्णाव्रत चले जाते हैं। फिर वर्णाव्रत जाके तो वहाँ पुरोचन उनका स्वागत करता है, तो वहीं वो रहते हैं। और यहाँ दुर्योधन और कर्ण खुश होते हैं कि अब जल्दी सब खत्म हो जाएगा, शत्रु हमारे मारे जाएंगे। तो बाद में ये होता है। तो बाद में वहाँ पुरोचन, तो इससे पहले कि जब वो राज्य निकलने वाले थे, तो विदुर महाराज
वो एक म्लेच्छ भाषा हुई होती जो कि बाहर के लोगों की भाषा होती थी। तो उन बाहर की भाषा में वो युधिष्ठिर को बता देते हैं कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है, तुम लोग सावधान रहना। तो वहाँ विदुर महाराज अपने एक आदमी को भेजते हैं सुरंग खोदने के लिए, वो सारी बात बता देता है उन्हें वर्णाव्रत में ही। तो फिर वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि उनको कुछ पता नहीं है, और पुरोचन भी अपना रहता है। तो बाद में उनको भनक लग जाती है कि अब पुरोचन अपना काम करेगा, पूरे घर जला देगा। और उसी समय दैववश वहाँ पे पांच बच्चे एक महिला के साथ आ जाते हैं। हाँ, वो दासी रहते हैं। तो वहाँ पे आ जाते हैं, तो ये उनको अच्छा मौका मिल जाता है। तो इससे पहले कि पुरोचन, उनको पता चल जाता है कि अगले दिन पुरोचन सब कुछ जला देगा। तो उस दिन से पहले ही वो सुरंग वरंग खुद जाती है। तो लोग तो भीमसेन पूरे घर को आग लगा के पांडव और माता कुंती, युधिष्ठिर को अपने एक कंधे पे और एक कंधे पे माता कुंती को, एक हाथ में नकुल एक हाथ में सहदेव को लेके सुरंग से होके बाहर निकल जाते हैं। और बाहर एक बोट रहती है जो कि विदुर महाराज पहले से ही बना दिए होते हैं। तो उस पर बैठ के पांडव लोग अपना वो बच जाते हैं। तो बाद में होता है, बाद में वो चले जाते हैं, बाद में वो जगह जंगल घूमते हैं। बाद में एक विलेज में आते हैं, वहाँ पे ब्राह्मण घर में रहते हैं। वहाँ बकासुर वाली घटना होती है, बकासुर को मारते हैं। फिर तभी स्वयंवर की घटना होती है। स्वयंवर में जब होता है कि ध्रुपद, जैसे ये टूर्नामेंट के बाद की बात है, टूर्नामेंट के बाद वो द्रोणाचार्य अपनी गुरु दक्षिणा मानते हैं कि मुझे पांचाल राज्य चाहिए। तो पहले कौरव जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ कौरव हार जाते हैं, कर्ण के रहते हुए हार जाते हैं। और ध्रुपद तब कर्ण को हराता है जब कर्ण पर कवच और कुंडल था, तब कर्ण को हराता है। तो बाद में जब सब हार जाते हैं तो ध्रुपद बंदी बनाता है। तो अर्जुन और भीमसेन अकेले जाके ध्रुपद को परास्त कर देते हैं, उसे बंदी बना के ले आते हैं। तो यही चीज का जो अपमान होता है, तो आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे देता है। देता क्या है, द्रोणाचार्य खुद उससे कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, तो मैं तुम्हें आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूँ, आधा मैं खुद रख लेता हूँ। तो आधा द्रोणाचार्य रख लेते हैं। तो बाद में ध्रुपद वो बहुत चिढ़ता है, तो बहुत अपमानित महसूस करता है। तो बाद में होता है कि फिर बाद में वो यज्ञ करवाता है। ऋषि अज होते हैं, तो उनके पास जाता है वो पुत्र के लिए यज्ञ करने के लिए। तो लोग हविष्य तैयार करते हैं, दिव्य हविष्य होता है। तो हविष्य क्या, हाँ, एक यज्ञ से जो हविष्य निकलता है उसको कहते हैं कि तुम अपनी अपनी पत्नी को दे दो। लेकिन उनकी पत्नी होती हैं, वो अपनी पवित्र अवस्था में नहीं होती, नहाई नहीं रहती। तो वो गुस्से में आके तो वो हविष्य वो अग्नि में ही डाल देते हैं। तो अग्नि से पहले एक पुत्र निकलता है जो कि वो बहुत कवच कुंडल से रहता है, दिव्य कवच होता है, कवच कुंडल सुशोभित रहता है। वो उसका नाम लोग दृष्टद्युम्न रखते हैं। अब तब तक में भविष्यवाणी होती है कि आगे चल के बहुत क्षत्रियों के संहार का ये भी कारण बनेगा, और उसको इसलिए जन्म दिलाते हैं कि द्रोणाचार्य का अंत का कारण बनेगा। और बाद में माता द्रौपदी निकलती हैं उससे, बहुत सुंदर होती हैं। तब एक और भविष्यवाणी होती है कि आगे चल के ये क्षत्रियों के अंत का कारण बनेंगी। सारे पांचाल बड़े खुश हो जाते हैं। तो बाद में स्वयंवर की स्वयंवर होता है। तो ध्रुपद जी चाहते हैं, वैसे तो उनके मन में, जैसे दिखाते हैं सीरियल में, कि उनके मन में एक एनिमिटी थी पांडवों के प्रति, नहीं ऐसा था नहीं। वो बहुत इम्प्रेस थे अर्जुन से, वो चाहते थे कि माता द्रौपदी की शादी अर्जुन से हो। तो एक पूरा यंत्र बनाते हैं और धनुष बनाते हैं, जो कि सिर्फ अर्जुन ही उठा पाए धनुष। अब वो क्या कहते हैं, वो जो ऊपर जो घूम रही होती है, मछली घूम रही होती है, वो यंत्र, वो कोई मछली टाइप का घूम रहा होता है, उस बिंदु को सिर्फ अर्जुन ही भेद पाए। तो ये पूरा बनाते। तो बाद में स्वयंवर का घोषणा होती है। तो फिर घोषणा में फिर ये बात सबको, तो जगह जगह क्षत्रिय आते हैं, जरासंध, शिशुपाल, ये सब आते हैं। वहाँ दुर्योधन और कर्ण भी आते हैं। वहाँ पे कृष्ण जी और बलराम जी भी आते हैं। तो जब ये बात पांडवों को पता चलती है तो ब्राह्मण वेश में होते हैं, तो वो भी आते हैं वहाँ पे। तो पहले सब लोग ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे जो एक कथा आती है कि कर्ण उठा लिया था, वो निशान लगाने वाला था। लेकिन द्रौपदी ने उसको कह दिया था कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। लेकिन ये कथा झूठी है, ये प्रक्षिप्त है, ये बनाई हुई कथा है। कर्ण भी वो उठा नहीं पाता, वो उठा ही नहीं पाता, निशाना लगानी दूर की बात है। साफ साफ मेंशन है महाभारत में कि कर्ण शैल
कर्ण, शैल्य, दुर्योधन ये सब उठा नहीं पाते। जब कोई नहीं उठा पाता तो अर्जुन जाते हैं उठाने के लिए। तो अर्जुन एक बार में धनुष उठा के, और वो मेंशन भी है जैसे भगवान विष्णु धनुष उठाते हैं वैसे अर्जुन ने भी धनुष उठाया था। अब वो भेज देते हैं, उनको जैसे ही भेजते हैं तो बाद में सब लोग जो क्षत्रिय होते हैं तो क्षत्रिय सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अपमान हुआ है कि तुमने हम लोगों के लिए सभा बुलाई थी, अब तुम अपनी पुत्री का हाथ एक ब्राह्मण को दोगे, ये हमारा अपमान हुआ है, हम ब्राह्मण को कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। तो पांडवों की शरण में जाते हैं। तो फिर क्षत्रियों के सामने भीमसेन और अर्जुन, भीमसेन वही धनुष लिए रहते हैं और अर्जुन वही धनुष लिए रहते हैं और भीमसेन वही पेड़ उखाड़ के उन क्षत्रियों के सामने खड़े हो जाते हैं। तो फिर उन क्षत्रियों में से कर्ण और शैल्य उन दोनों से लड़ते हैं। तो पहले तो वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध होता है कर्ण और अर्जुन का। अर्जुन के पास ना कवच होता है, ना कोई दिव्य कवच होता है, सिर्फ एक धनुष होता है। तो और कर्ण पे अपना कवच कुंडल, अपना कवच और कुंडल होता है, तो भी अर्जुन उसे सिर्फ एक बाण में ही उसे बेहोश कर देते हैं, मतलब उसे मूर्छा दिला देते हैं। बड़ी मुश्किल उठ पाता है, बड़ी मुश्किल उठता है, उनके बाणों का प्रतिकार करता है। तो भयभीत हो जाता है, उनसे कहता है कि अब इनसे युद्ध नहीं कर सकते हम। तो वो हार मान जाता है। तो कहता है कि आप या तो अर्जुन हैं या तो आप स्वयं भगवान विष्णु हैं, आप स्वयं धनुर्वेद हैं। ऐसे करके वो अपना पलड़ा झाड़ लेता है। वहीं शैल्य को जो भीमसेन होते हैं उठा के पटक देते हैं। तो बाद में जब लोग देखते हैं कि कर्ण और शैल्य पराजित हो गए, कर्ण और शैल्य पराजित हो गए, तो सारे क्षत्रिय पीछे हट जाते हैं और लोग माता द्रौपदी को लेके अपनी कुटिया चले जाते हैं। तो बाद में माता कुंती बिना देखे बोल देती हैं, युधिष्ठिर बताते हैं देखिए माता जी हमने क्या जीता है। तो माता कुंती कहते हैं अपने आपस में बांट लो, हम क्या देखें। उन्हें लगा कुछ धन धान्य जीता होगा। बाद में देखती हैं तो बड़ी परेशान हो जाती हैं, टेंशन में आ जाती हैं। तो बाद में फिर युधिष्ठिर महाराज बाकी सबको वो द्रौपदी का हाव भाव देते हैं। द्रौपदी तो समझ जाते हैं द्रौपदी को बात मंजूर है। द्रौपदी ने अपने तरफ से हाँ कह दी कि हम पांचों भाइयों शादी कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी 4 भाई भी शादी करना चाहते थे, तो पांचों भाई एक साथ द्रौपदी शादी कर लेते हैं। तो ये बात बाद में वहाँ पे श्री कृष्ण आते हैं, उनसे मिलते हैं। तो फिर धृष्टद्युम्न भी उनको पूरे समय नजर रख रहा होता है। तो वो समझ जाता है कि पक्का ही पांडव ही हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है। तो बाद में वो ब्राह्मण को भेजते हैं, तो उनको संदेश भिजवाते हैं, इनवाइट करते हैं अपने घर पे, फंक्शन करवाते हैं। तो वहाँ पे सब पांचों जाते हैं। तो ध्रुपद कहते हैं कि आप बताइए कि इनमें से आप किससे द्रौपदी शादी करेंगी, मतलब अर्जुन से जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पांचों में से। तो कहते हैं हम पांचों शादी करेंगी। तो ध्रुपद तो बहुत वो परेशान हो जाते हैं, ये कैसे हुआ। तो युधिष्ठिर उन्हें कई एग्जाम्पल देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार कुछ कथाएं सुनाते हैं जहाँ पे एक स्त्री ने कई पुरुषों ने शादी कर ली, ऐसी कई 1-2-3 कथा सुनाते हैं, नहीं तब भी वो नहीं मानते। और उधर कुंती महारानी बहुत दुखी होती हैं, खुद को कोस रही होती हैं, मेरे कारण क्या होगा। तभी वहाँ व्यास जी आ जाते हैं, वेद व्यास जी, तो उनका सब स्वागत करते हैं। तो कहते हैं कि अभी ये बात कल डिसाइड होगी। तो कल फिर वो लोग पूरा मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पे वेद व्यास जी कुंती को समझाते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम इसमें वो निष्पाप हो, ये जो हुआ है भगवान की मर्जी से हुआ है, दैववश हुआ जो ये हुआ है। तो बाद में फिर ले जाते हैं द्रुपद को अंदर और उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं संजय की तरह। उनको एक इवेंट दिखाते हैं, पुराना इवेंट जो कि एक दूसरे ही लोक का इवेंट है। यहाँ पे दिखाते हैं कि एक बार वो देवराज इंद्र वो समुद्र किनारे थे, तो वहाँ पे एक स्त्री आती रोते हुए। तो कहती है देखिए देखिए बहुत दुखी, देखिए मेरे साथ चलिए। तो बाद में देवराज इंद्र को वो भगवान रुद्र के पास ले जाती है। लेकिन देवराज इंद्र अपने घमंड में होते हैं, तो उनका अपमान कर देते हैं भगवान रुद्र का। तो वहाँ एक गुफा होती है, तो भगवान रुद्र का जब वो अपमान कर देते हैं तो भगवान रुद्र उनको स्तंभ कर देते हैं, उनको मतलब रोक देते हैं कि वो कहीं मूव नहीं कर पाते हैं। उनको गुफा के अंदर भेज देते हैं। देखते हैं गुफा में उनके 4 और इंद्र थे, 4 और इंद्र थे। बाद में वो स्त्री भी थी। तो बाद में वो लोग उनसे माफी मांगते हैं कि हम लोग गलती हो गई।
तो कहते हैं, तो भगवान रुद्र उनसे कहते हैं कि तुम पांचों लोग धरती मनुष्य रूप में जन्म लोगे और भगवान का कार्य करोगे। तो उनमें से पांचों इंद्र ही जो थे वही 5 पांडव हुए, और जो स्त्री थी वो स्त्री वो स्वर्ग की लक्ष्मी थी, तो वही माता द्रौपदी हुई। और उनमें से अलग अलग इंद्र अपना वरदान मांगते हैं। कोई कहता है कि मैं यमराज के अंश से पैदा होऊंगा, कोई कहता है मैं अश्विनी कुमार के अंश से पैदा होंगे हम दोनों, कोई कहते हैं वायुदेव के अंश से पैदा होंगे, तो एक इंद्र कहते हैं मैं स्वयं अपने अंश से पैदा होना चाहता हूँ। तो ये वरदान उनको ये भगवान रुद्र दे देते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि भी अवतार लेते हैं, वो बलराम और श्री कृष्ण के रूप में। तो ये बात जब उनको पता चलती तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं, और ये भी कथा उनको बताते हैं भगवान वेदव्यास कैसे माता द्रौपदी ने पिछले जन्म में वो शिव जी से वो 5 तरीके के पति का वरदान मांगा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये गुण एक ही में होने चाहिए, उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया था। तो वही मेन रीजन तो यह था कि पांचों पांडव 5 इंद्र थे, उन्हीं का ही पुनः वही धरती पे आए थे। तो बाद में ये बात तो ध्रुपद बहुत खुशी खुशी उनकी शादी करवा देते हैं। तो ये बात वो हस्तिनापुर में पता चलती है, तो धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं मानिए बहुत दुखी होते हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि उनको पता होता है कि अब तो अपना ही राज्य मांगेंगे और इनको हराया भी नहीं जा सकता। तो उस समय एक भूरी श्रवा होते हैं। जैसे एक और कथा आती है कि जैसे शांतनु के 3 भाई थे, एक संन्यास ले लिए थे और एक थे राजा बहीक, जो कि छोटे भाई थे, जो कि उन्होंने अपना अलग राज्य स्थापित किया था अफगानिस्तान के पास में ही। गांधार से पहले उनका था बहीक था। तो उनके पुत्र हुए सोमदत्त, सोमदत्त के पुत्र हुए भूरिश्रवा। तो भूरिश्रवा भी वहां रहते हैं। तो भूरिश्रवा कहते हैं कि पांडवों से दुश्मनी लेना इस समय मूर्खता का काम है, उनसे दुश्मनी लोगे तो उनको कोई हरा नहीं सकता इस समय, कर्ण में भी इतनी शक्ति नहीं कि उनको हरा पाए। तो बात सुन के दुर्योधन बड़ा दुखी होता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। तो बाद में वो कर्ण जाते हैं वहाँ, तो बाद में ये सब बातें होती हैं। तो बाद में कर्ण विरोध करता है कि, तो कर्ण कहता है कि अभी वो सबसे कमजोर हैं। कर्ण ये नहीं कहता, पहले दुर्योधन कहता है किसी तरीके 5 भाइयों में लड़ाई करवा दिया जाए या द्रौपदी को उनके अगेंस्ट कर दिया जाए, द्रौपदी और ध्रुपद को उनके अगेंस्ट कर दिया। तो कर्ण कहता है कि काम तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी तुम छल कपट कर चुके हो। कर्ण को सब पता ही था, उसी का ही आइडिया था तब। तो फिर कर्ण को जब सब सारी बातें पता थी, तो बाद में कर्ण कहता है कि अब युद्ध किया जाए, युद्ध से इनको जीता जा सकता है। तो इस समय भूरिश्रवा टोकते हैं कि युद्ध से नहीं जीता जा सकता। और बाद में भीष्म और द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि इस समय इनसे लड़ना यानी बहुत खतरनाक होगा, इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इनसे लड़ेंगे तो हम परास्त ही होंगे, इनसे लड़ेंगे तो हम लोग का अंत ही हो जाएगा। भीष्म द्रोणाचार्य कहते हैं कि हम लोग की भलाई इसी में है कि हम लोग इनको इनका राज्य दे दें, आधा राज्य इनको दे दें। दुर्योधन इस बात पे मानता नहीं है। तो कर्ण उस समय भीष्म द्रोणाचार्य का खूब अपमान करने लगता है कि ये लोग तो छल कपटी हैं, दुश्मन के साथ मिले हुए हैं, और समय आने पर ही आप लोगों का राज्य ले लेंगे, ऐसे खूब उनको उल्टा सीधा कहता है। तो बाद में विदुर महाराज कहते हैं कि मुझे सभा में भीष्म और द्रोणाचार्य से ज़्यादा ज्ञानी कोई मुझे लगता नहीं है कोई है। यहाँ तक कि उन दोनों की तुलना वो राम और भरत से करते हैं, भगवान राम और राजा भरत से करते हैं उन दोनों की तुलना। हाँ, और कहते हैं कि दुर्योधन की कर्ण और शकुनी ने इनको वो तुम्हारे पुत्र को वो ब्रेन वॉश कर दिया है, मतलब इन लोगों को बिगाड़ दिया है, इन लोगों के साथ रह के ये सब बिगड़ चुके हैं। इसलिए अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आप भीष्म और द्रोणाचार्य की बात माने, ये कभी सपने में भी आपसे गलत बात नहीं कहेंगे, हमेशा आपकी और हस्तिनापुर की भलाई में जो बात होगी वही बात करेंगे। तो बाद में तो बात मान जाते हैं। तो वे पांडवों को बुलवाते हैं, तो उनको आधा राज्य दे दिया जाता है और इंद्रप्रस्थ दे दिया जाता है, जो कि पहले इंद्रप्रस्थ ही पहले राजधानी हुआ करती थी। वो कुरुओं की पहले राजधानी हुआ करती थी, बाद में इंद्रप्रस्थ के बाद उन्होंने हस्तिनापुर अपनी राजधानी शिफ्ट कर लिया था। तो वही जो पुरानी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वही उनको दे देते हैं। तो इंद्रप्रस्थ जाके श्री कृष्ण, तो वहाँ वो लोग जाते हैं, वहाँ बहुत बेहड़ इलाका होता है। तो वहाँ पे श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो इंद्र को बुलवाते हैं। तो इंद्र
विश्वकर्मा से कह के वहाँ बड़ा सा महल बनवाते हैं, बहुत बड़ी नगरी वहाँ बसा देते हैं। तो बाद में इंद्रप्रस्थ हो जाता है क्योंकि उसका इंद्र ने बनाया था। तो बाद में वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। तो उसके बाद एक और कथा आती है कि एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण ऐसे बस घूम रहे थे। तो वहाँ पे अग्निदेव आ जाते हैं ब्राह्मण के रूप में। तो कहते हैं कि आप लोग मुझे संतुष्ट कीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। तो कहा ठीक है, आप क्या चाहेंगे? तो कहते हैं कि आप खांडव वन को जब वो तो बाद में अपना असली रूप दिखाते हैं, मैं अग्निदेव हूँ। कहते हैं कि जब मैं खांडव वन को जलाऊंगा, तो जो कि खांडव वन में तक्षक नाग रहता था, जो कि इंद्रदेव का मित्र था, तो इंद्रदेव वहाँ तक्षक की वो रक्षा करने के लिए वहाँ जरूर आएंगे। इंद्रदेव भी आएंगे और वहाँ जितने असुर और पिशाच हैं वो भी आएंगे। तो बाद में तो वो फिर अर्जुन कहते हैं कि हम लोगों को एक अच्छा सा वो वेपन चाहिए होगा। अभी ना मेरे पास कोई वेपन है, ना श्री कृष्ण के पास कोई वेपन है। तो वरुण देव को बुलाते हैं। तो वरुण देव वो अर्जुन को बहुत बड़ा सा रथ देते हैं और गांडीव धनुष देते हैं और एक तरकस देते हैं जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते। गांडीव धनुष जिसको भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। और उसी समय श्री कृष्ण को चक्र भी देते हैं। तो बाद में श्री कृष्ण और अर्जुन मिलके वो मदद करते हैं। जब वो अग्निदेव पूरा जलाने लगते हैं, भस्म करने लगते हैं, तो पहले तो पिशाच जितने वहाँ राक्षस हुआ करते थे, राक्षस जितने भयंकर जानवर होते, शेर, चीता, भालू, ये सब पहले उन पर अटैक करते हैं, राक्षस और पिशाच। तो इन सबको तो अर्जुन और श्री कृष्ण हरा देते हैं। तो एक बार इंद्र को पता चलती है, तो इंद्र सारे देवताओं के साथ आते हैं, उन पर अटैक करते हैं। और वहाँ भगवान स्कंद भी आते हैं। लेकिन एक तरफ श्री कृष्ण अपने चक्र से राक्षसों को हरा रहे थे, तो उधर अर्जुन अकेले इंद्रदेव सहित सारे देवताओं को परास्त कर देता है। यहाँ तक कि भगवान स्कंद को भी परास्त कर देता है अर्जुन। सबको परास्त करने के बाद वो इंद्रदेव फिर वापस आते हैं, फिर परास्त कर देता है अर्जुन। और उधर भी अलग से भी असुरों की सेना आ जाती है, देवताओं के पक्ष में जो असुर होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो उनको श्री कृष्ण मार डालते हैं। ऐसे कर करके पूरे जितने भी जंगली जानवर असुर होते हैं या तो मारे जाते हैं या तो वही आग में भस्म हो जाते हैं। तो वो दो लोग बचते हैं। एक तक्षक का पुत्र बचता है जो कि अपनी माँ के गर्भ में रह जाता है, और दो एक पक्षी होते हैं। वो एक ऋषि की कृपा से वो दो पक्षी के बच्चे बच जाते हैं वो ऋषि की कृपा से। और एक मायासुर बच जाता है। तो मायासुर पहले श्री कृष्ण के पास आता है। तो श्री कृष्ण उसके ऊपर मारने जाते हैं। तो इधर देखता है कि इधर अग्निदेव हैं। तो तब अर्जुन है, तो अर्जुन के शरणागत वो अर्जुन के पैर पकड़ लेता है, मुझे बचा लो। तो कहता है कि बदले में क्या करोगे? तो कहता है मैं आप। तो कहता है कि ठीक है। तो फिर उसे बचा लेते हैं अर्जुन, उसे जलने से मारने नहीं देते मायासुर को। तो मायासुर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो कहता है कि आप लोगों ने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आप बदले आपको देना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा मैं क्या ही मांगूँ, आप श्री कृष्ण से पूछ लीजिए श्री कृष्ण को क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत बड़ा सभागृह बनाया जाए, बहुत बड़ी सभा बनाई जाए। तो उनके इतना वो ये कहने पे जो मायासुर होता है अपने राक्षसों से 3 साल में और बड़ा सभागार बनाता है जो कि बहुत दिव्य होता है, बहुत बड़ी सभा, जो कि भगवान वरुण, भगवान इंद्र की सभा, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा की सभा जितना ही भव्य होता है। उसमें बहुत अलौकिक चीज़ें होती हैं। तो वहीं पे सब राजा, तो बाद में होता है कि जब पूरा सभागृह बन जाता है तो राज सूर्य यज्ञ करने का समय होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पहले दिग्विजय यात्रा का वो देखते हैं। तो दिग्विजय यात्रा से पहले तो सब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, कि अब हमारे सबसे शक्तिशाली शत्रु कौन सा है हम लोग के। तो समय जरासंघ की बात आती है। तो श्री कृष्ण बताते हैं जरासंघ बड़ा शक्तिशाली है। फिर तो आप जानते हैं कैसे जरासंघ की मृत्यु हुई। तो जरासंघ की मृत्यु के बाद उसके बेटे को राजा बना के पांडव अपना लौट आते हैं। वहां से भी दिग्विजय यात्रा शुरू होती है। वो साउथ नॉर्थ में अर्जुन चले जाते हैं। 4 भाई होते हैं, युधिष्ठिर तो अपने राजा होते हैं। नॉर्थ में अर्जुन, साउथ में नकुल, साउथ में सहदेव जाते हैं, और इधर वेस्ट बंगाल की तरफ ये भीमसेन चले जाते हैं, और इस तरफ राजस्थान की तरफ वो नकुल से चले जाते हैं। तो इसमें अर्जुन का क्या होता है, अर्जुन बहुत सारे योद्धाओं को परास्त कर देते हैं, और कई अर्जुन एकदम धरती एकदम एंड तक पहुंच जाते हैं, जिसके आगे जाया ही नहीं जा सकता, वहां तक पहुंच जाते हैं। और बीच में लोग गंधर्वों को हराते हैं,
बड़े बड़े ऐसे से उनको मानव मिलते हैं जो कि देवता समान शक्तिशाली होते हैं, उनको भी परास्त करते हैं। गंधर्वों को, वहाँ भगदत्त को भी हराते हैं, सुशर्मा इत्यादि को हराते हैं। और इधर भीमसेन भी सबको हराते जाते हैं। भीमसेन अंग देश में भी जाते हैं जहाँ कर्ण से उनका युद्ध होता है, तो कर्ण को भी हरा के भीमसेन आगे बढ़ जाते हैं। से नकुल जो नीचे इधर सहदेव जाते हैं, सहदेव एकदम एंड में पहुंचते हैं, तो भी सहदेव फिर वो घटोत्कच के साथ, वो साथ नहीं जाते, घटोत्कच सहदेव का संदेशा लेके लंका जाता है जहाँ पे राजा विभीषण होते हैं। तो विभीषण वो को सारी बात बताते हैं। विभीषण उनको अपना धन धान्य दे के उनसे मतलब वो कर ले, सुलह कर लेते हैं। तो बाद विभीषण भी उनके साथ हो जाते हैं। तो बाद में जब पूरी दिग्विजय हो जाती है, जरासंध भी मर ही जाता है, तो बाद में खूब बड़ा राज सूर्य यज्ञ होता है, वहाँ हर जगह से राजा आते हैं। वहाँ पे हाँ सबसे बड़ा आयरनी ये होता है कि जो कि गिफ्ट लेने का काम होता है दुर्योधन को मिल जाता है, और इतने ज़्यादा गिफ्ट आते हैं दुर्योधन से ले लेके थक जाता है। कोई इतना धन, इतना धान्य, संपत्ति इतना आता है, दुर्योधन की आंखें चौंधी आ जाती हैं। तो बाद में तो इसके बाद दुर्योधन वहीं रुक जाता है। दुर्योधन वहाँ घूमता रहता है। तो एक दिन वो उसे लगता है कि जमीन समतल है, मतलब लैंड है ये, लेकिन वो पानी रहता है, तो वह गिर जाता है। क्योंकि माया नगरी थी। हाँ माया नगरी थी, मायासुर ने बनाई थी। हाँ। लेकिन वहाँ पे द्रौपदी उसका मजाक नहीं उड़ाती। इनफैक्ट वहाँ द्रौपदी थी भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ पांडव, वहाँ पे सिर्फ भीमसेन हंसी मजाक करते हैं, कोई हंसी मजाक करता नहीं, भीमसेन और अर्जुन, और कोई हंसी मजाक नहीं करता। वो तो भाई थे, भाई भाई में इतना चलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद दुर्योधन वापस आता है, तो बहुत वो सब इनसिक्योरिटी उसके अंदर होती है। वो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं कैसे रह सकता हूँ, मेरे शत्रु दिन भर इतने शक्तिशाली हो गए हैं, मैं कैसे इनको इतना शक्तिशाली होता देख सकता हूँ। तो ये बात सुन के धृतराष्ट्र कहता है अब क्या कर सकते हैं। तो शकुनी तो पहले सलाह देता है कि अरे तुम तो खुद राजा हो, अब तुम अपने साम्राज्य का विस्तार करो, तुम्हारे साथ कर्ण है, मैं हूँ, भीष्म द्रोण है, कृपाचार्य हैं, खुद अपना विस्तार करो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पांडवों को युद्ध करना है। तो बाद में शकुनी खुद कहता है कि इस समय युद्ध में तो पांडवों को नहीं हरा सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। शकुनी बात खुद कहता है। उस समय कर्ण भी वहां रहता है। तो बाद में शकुनी आइडिया देता है कि एक चीज में पांडवों को हराया जा सकता है, ध्रुव क्रीड़ा में। तो मतलब गैम्बलिंग में पांडवों को हराया जा सकता है। लेकिन ये बात सुन के तो कर्ण भी हाँ भर देता है। कर्ण भी उन लोगों का हर समय सपोर्ट ही करता है, कभी उनके विपरीत में नहीं बोलता है। हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं कर्ण हमेशा उनके आइडिया का विरोध करता है, लेकिन कभी लेकिन हमेशा उनका सपोर्ट ही करता है। तो फिर वो शकुनी की बात मान के ध्रुव क्रीड़ा करता है। और फिर बाद में फिर युधिष्ठिर को बात पता चलती है, विदुर महाराज संदेश लेके जाते हैं, तो कहते हैं कि समय है, ये मुझे इनके इंटेंशन कुछ अच्छे लग नहीं रहे, तुम ये मत खेलो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने इसलिए भी खेला था, इसके पीछे एक रीज़न है। दरअसल राज सूर्य यज्ञ के बाद वहाँ नारद मुनि आए थे। नारद मुनि ने एक बात कही थी कि एक बार स्वर्ग में घटना हुई थी कि भगवान विष्णु, उन्हें कथा सुनाई थी कि कि वो देव सभा में बैठे थे, भगवान विष्णु भी थे। वो कहते हैं कि यहाँ पे जब सारे देवता मानव रूप में के अंश में अवतार लेंगे तो बहुत बड़ा युद्ध होगा और सारे क्षत्रियों का संहार हो जाएगा आने वाले समय में। और ये बात भगवान विष्णु कहते हैं, जो बात भगवान नारद ये युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। तो ये बात युधिष्ठिर महाराज सोच के वो एक प्रण ले लेते हैं, अब से जो भी मुझसे कुछ कहेगा मैं हाँ कर दूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। तो बाद में वो गैम्बलिंग करते हैं, जाते हैं गैम्बलिंग। तो बाद में धीरे सब हार जाते हैं, चारों पांडव को हार जाते हैं, खुद को हार जाते हैं। शकुनी उनको आइडिया देता है कि द्रौपदी बची है, उसको ले आओ। तो फिर उसे द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तो सब लोग खूब हंसते हैं, कर्ण दुर्योधन खूब हंसता है, बाकी सब आंख नीचे किए रहते हैं। और विदुर बात बात पे विरोध करता है, कहता है दुर्योधन को रोक लो नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तो फिर दुर्योधन को रोक लो नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। फिर बाद में होता है कि वो संदेश वाहक भेजता है कि जाओ, कोई प्रतिकामी ऐसे उसका नाम रहता है, तो जाता है बताने के लिए माता द्रौपदी को कि आपको युधिष्ठिर हार गए। तो वह इतना पूछती हैं कि पहले युधिष्ठिर खुद को हारे कि पहले मुझे हारे, तो वह इतना पूछती हैं। तो फिर वो कुछ जवाब नहीं दे पाता, वापस आता है सभा में।
तो फिर बाद में दुर्योधन फिर सबका अपमान करते हुए उसे फिर भेजता है, फिर वो वापस आता है यही क्वेश्चन के साथ। तो फिर कोई उनका कोई जवाब दे नहीं पाता। तो पूरी कुरु सभा में विदुर फिर उन्हें रोकते हैं, लेकिन विदुर से वो अपमान, फिर विदुर की तरफ वो ध्यान नहीं देता। फिर दुशासन से कहता है जाओ तुम द्रौपदी को लेके आओ। तो दुशासन जाता है और द्रौपदी को एक वस्त्र में रहती हैं। उन सबका वो मेंस्ट्रुएशन समय चल रहा हो द्रौपदी माता द्रौपदी का। तो उनका केश पकड़ के वो घसीटते घसीटते वो राज्य सब वो सभा में लाता है, जहाँ सारे बड़े बुजुर्ग बैठे थे। भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, राजा बहीक थे। तो वहाँ पे उनको लाया देख सब लोग अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। फिर भीमसेन को बहुत से क्रोध आता है। वो जब वो ये बात देखते हैं तो वो इतने क्रोधित हो जाती हैं। वो कहते हैं कि अभी मैं पहले युधिष्ठिर महाराज के दोनों हाथों को जलाऊंगा जिससे उन्होंने अपना ये खेला है। फिर मैं यहाँ सबको मार डालूंगा, कोई मेरे हाथों आज बचेगा नहीं। फिर क्यों अर्जुन उन्हें शांत करता है कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो ये बात, तो बाद में वो यही क्वेश्चन वो फिर पूछती, लेकिन कोई उसका आंसर नहीं दे पाता। तो भीष्म कहते हैं इससे कि बेटी इससे अच्छा तुम ये बात वो उनसे पूछो, क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से। तभी जो विकर्ण होता है दुर्योधन का भाई, तो वो कहता है कि द्रौपदी हारी ही नहीं, क्योंकि पहले युधिष्ठिर हारे, तो इसका मतलब द्रौपदी कभी हारी ही नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर पहले ही हार गए थे। द्रौपदी हमारी दासी हुई नहीं, तो द्रौपदी के पक्ष में बोलता है। लेकिन फिर क्या होता है, कर्ण उसे चुप कराओ तो डांटता है और कहता है कि 5 पति वाली है, ये 5 पति वाली वैश्या, इसे अगर इसे यहाँ नग्न भी लाया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वही दुशासन को ऑर्डर देता है कि इसके वस्त्र उतार लो, इसके और पांडवों के वस्त्र उतार लो। पांडव तो खुद ही अपना वस्त्र फेंक देते हैं। तो फिर दुशासन फिर चीरहरण करना शुरू करता है कर्ण के ऑर्डर पे, और कर्ण खूब जोर जोर से हंसने लगता है। और द्रौपदी जब देखता है कर्ण, क्योंकि वो बहुत एनवी में रहता है उसके अंदर बहुत। तो बाद में श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, तो श्री कृष्ण तो बाद में फिर वो अपना, बाद में तो आपको पता ही है कि वो कपड़ा दे देते हैं। फिर वो कपड़ा खींचते खींचते दुशासन थक जाता है। और बाद में संकेत होने लगते हैं, बहुत भयंकर भयंकर संकेत होने लगते हैं। जैसे नेचर का होता है कि पक्षी मरने लगते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो कि विनाश का सिग्नल होता है। तो ये बात, अब बाद में इसी बीच में विदुर फिर कहता है कि अब बहुत, कि विदुर फिर सबको कहता है, दुर्योधन को फिर विदुर महाराज उल्टा सीधा कहते हैं। तो दुर्योधन उनकी बात पे ध्यान न देके अपनी जंघा दिखाता है द्रौपदी को, माता द्रौपदी को। भीमसेन वहीं पे प्रतिज्ञा कर लेता है कि इसकी मैं जंघा तोड़ डालूंगा। तो बाद में ऐसे ही, तो बाद में जब सारे संकेत दिखने लगते हैं तो धृतराष्ट्र वो भयभीत हो जाते हैं। उनको लगा कि उनको ये भय होने लगता है कि अगर भीमसेन अगर अपना कंट्रोल समय खो गए, भीमसेन और अर्जुन अगर अति हो गई, तो अब भीमसेन और अर्जुन अपना कंट्रोल खो गए, युधिष्ठिर के अंडर में नहीं रहे, तो यहाँ तो विनाश हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो द्रौपदी को 2 वर देते हैं। क्या पहले उनको वर देते हैं, क्या तुम क्या वर मांगती हो? तो कहते हैं कि आप मुझे और पांडवों को दास मुक्त कर दीजिए। तो कहते हैं ठीक है। कह दूसरा वर, तो दूसरे बार में वो खुद ही कह देते हैं जाओ मैं तुम्हारी पूरी संपत्ति तुम्हें देता हूँ, तुम जाओ। तो वहाँ वो लोग जाने लगते हैं। और इसी बीच में कर्ण खूब अपमान करता है माता द्रौपदी का, कहता है कि अब तो तुम दासी हो गई हो, तुम कौरवों की दासी हो गई, तुम्हें हम सबकी या तो सेवा करो या अपना नया पति चुन लो। ऐसे कर्ण खूब अपमान करता है। उसके बाद ये घटना घटती है। तो हम लोग कर्ण का वो असली रूप इस चीज़ से देख सकते हैं, कर्ण का क्या रोल था दुर्योधन की लाइफ में। कि उद्योग पर्व में श्री कृष्ण संजय से एक बहुत प्यारी बात करते हैं। उसके भी श्लोक करते हैं, सुयोधनो महाध्रुमो कर्णस्य शाखा स्कंधा कर्णा शकुनस्य शाखा दुशासना पुष्प फले समृद्धम मूलो धृतराष्ट्रो मनीषी। इसका अर्थ है कि दुर्योधन बहुत बड़ा पेड़ है, क्रोध का, अधर्म का एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिसकी जो रूट्स हैं वो धृतराष्ट्र हैं, और जिसका जो ट्रंक है, जो कि उसको सपोर्ट देता है, उसका जो आधार है वो कर्ण है, ट्रंक कर्ण है। उसकी जो ब्रांचेस हैं वो शकुनी हैं, और जिसका जो पुष्प फल है, यानी जिसका फल है, फल और जिसके जो फ्लावर्स हैं वो दुशासन है।
इससे हमें पता चलता है कि कर्ण का बहुत रोल था, क्योंकि आप अगर बॉटनी में देखें तो ट्रंक का रोल ब्रांचेस से ज्यादा ही होता है, मतलब बिल्कुल मेन ब्रांच होती है वो पूरी। हाँ, क्योंकि वही आदान प्रदान सब वहीं से होता है, नीचे से पानी उधर से जाता है, ट्रंक से होके जाता है, बिल्कुल वही प्रोटेक्शन देता है, मेन प्रोटेक्शन वहीं से होती है ट्रंक से, और मेन बॉडी वही होती है। हाँ मेन बॉडी वही होती है। तो देखा जाए तो मेन जो रोल था, जो मेन विलेन था देखा जाए तो कर्ण ही था। दुर्योधन के सारे पाप की जो जड़ था वो धृतराष्ट्र थे और कर्ण था, दोनों ही उसके पाप की जड़ थे। ओके। और आप देखें तो कर्ण बड़ा भी था उम्र में दुर्योधन से, तो कौन किसको इन्फ्लुएंस करे, बड़ा छोटे को इन्फ्लुएंस करेगा, छोटा बड़े को इन्फ्लुएंस करेगा, ये तो लॉजिकल सी बात है कि बड़ा ही छोटे को इन्फ्लुएंस करेगा। उसका बड़ा भाई और दोस्त दोनों ही था, समझ लीजिए कर्ण। बिल्कुल बिल्कुल। शकुनी तो मामा ही था, वो तो बस यही चाहता था कि मेरे भांजे का भला हो जाए। एक्चुअली शकुनी के भी पीछे की एक स्टोरी है। नहीं वो फेक है, वो फेक है, पूरी फेक है कि वो नहीं फेक है, पूरी फेक है। जेल में नहीं, उसकी पूरी फैमिली युद्ध में थी। शकुनी के सारे भाई युद्ध में थे और एक का दुक्का बच भी गए थे, जिनका वर्णन आता है। जब वो युद्ध के बाद जब दूसरी युद्ध की विजय अर्जुन करता है तो उसका गांधारी वो शकुनी के भाई से मिलना होता है, जहाँ अर्जुन शकुनी के भाई को समझाता है कि युद्ध ना करो, वैसे ही बहुत लोग मर गए हैं, कोई मतलब नहीं युद्ध करने का, तो बाद में सरेंडर कर देता है। शकुनी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो गांधारी अपने आंख बंद करके रही थी, शकुनी उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बस एक मामा होने के नाते वो चाहता था कि मेरे भांजे का भला हो। और वो और उसने कई बार अच्छी राय भी दिया। जब अर्जुन ने वो दुर्योधन को वो गंधर्वों से बचाया था तो शकुनी ने कहा था कि इतना कि अब युधिष्ठिर ने तुम्हारे लिए इतना कर दिया है, उनसे दुश्मनी का क्या फायदा, उनसे दुश्मनी लोगे लोग तुम्हें ही कहेंगे, तो इससे अच्छा तुम उनको उनका राज्य लौटा दो। लेकिन जो कर्ण था उसने शकुनी का विरोध किया, उसने कहा ये तो पांडवों का धर्म है, तुम कुछ ना करो, उनको राज्य लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको मैं मार डालूंगा, अरे 13 साल बाद मैं उनको मार डालूंगा, तुम परेशान ना लो उनसे। जब उनका 13वां साल खत्म होगा, 13 साल का वनवास था, 12 साल का वनवास, 13 का अज्ञातवास, तो उसके बाद में उन सबको मार डालूंगा। तो एक बार शकुनी ने तो समझाया था कि ये बात छोड़ दो, अपने मन में जो हेट है उनके लिए वो खत्म करो, लेकिन कर्ण ने उसे और फ्यूल कर दिया था। ओके। और जो शकुनी के बारे में एक और चीज है, जो शकुनी को दिखाते हैं कि शकुनी लंगड़े थे, लंगड़े बहुत स्वस्थ थे, उनको यहाँ तक भीष्म पितामह खुद उनको रथी का संज्ञा देते हैं कि वो रथी योद्धा। तो कई बार उनके साथ महाबली जैसी वो संज्ञा उनके साथ जोड़ी गई है कि वो महाबली थे, शक्तिशाली थे शकुनी। वो तो स्टोरी थी कि जेल में उनके फादर ने जो है शकुनी की पैर तोड़े थे ताकि उसको याद रहे कि क्या क्या हुआ है उसके साथ। ये फेक स्टोरी है, पूरी फेक है, ये पूरी फेक है, ये फॉकलोर्स हैं, ये बनी बनाई कहानियां, इनमें वेदा वैसा कुछ है नहीं महाभारत में, तो ये ओरिजिनल नहीं है। नहीं ओरिजिनल नहीं है, फेक है। अच्छा ओके। अच्छा जो कर्ण है, सॉरी कर्ण, हाँ इसको कट कर दी ठीक है। जो कर्ण है, कर्ण का जो लॉयल्टी थी वो दुर्योधन के प्रति, उसको जब मतलब डिस्पाइट उसको पता था कि जो है वो रॉन्ग साइड में है दुर्योधन, तब भी वो उसके साथ लॉयल था। वो लॉयल का वो खुद क्या लॉयल था, वो खुद के ईगो के साथ लॉयल था। दुर्योधन के साथ दुर्योधन उसके ईगो को सेटिस्फाई करता था, क्योंकि दुर्योधन ये एक था जो ये मानता था कि कर्ण अर्जुन को हरा सकता है, और कोई मानता भी नहीं था कर्ण अर्जुन को हरा सकता है। और उतने एक समय तो जब मेन युद्ध होने लगा तो भीष्म पितामह उससे कहते हैं, जब वो सब युद्ध होने लगा, सब भीष्म पितामह सेनापति के पद पे नियुक्त कर दिए गए, तो सारे योद्धाओं को परिचय देते हैं। तो अंत में वो कर्ण कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी हाँकता है, ये अधीरथी है, ये हर समय भाग जाता है, युद्ध से भागता भी था, गंधर्वों से भागा, ध्रुपद से हार के भागा, वहाँ वो अर्जुन से डर के भाग गया था, विराट युद्ध में एक नहीं 3 बार वो भागा था अर्जुन ने एक बार नहीं 3 बार भगाया था अर्जुन ने विराट युद्ध में, और उसके सामने उसके भाई को मार डाला था, शत्रुजीत नाम था उसके भाई का। कर्ण के सामने उसके भाई को मारा, कर्ण कुछ नहीं कर पाया। तो भीष्म ये बात कहते हैं कि ये तो अधीरथी है, और कर्ण सिर्फ उनसे अर्जुन से ही नहीं, वो भीष्म पितामह से बहुत चिढ़ा करता था। तो कहते हैं अधीरथी है, तो कर्ण गुस्सा आ जाता है, फिर खूब अपमान करने लगता है भीष्म पितामह का कि तुमने ऐसा मुझे कैसे कह दिया, वो तुम घर के भेदी हो, तुम दुष्ट हो, ऐसे खूब उनको उल्टा ही था कहता है। तो परशुराम तो अब भीष्म पितामह उसे चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि अगर मैं
अगर मैं घर का भेदी होता मैं कब का तुम्हें खत्म कर चुका होता। अगर मैं कुरुवंश का भला नहीं अगर मैं कुरुवंश का वो मैं दुर्योधन का भला नहीं चाहता तो तुम्हें कब का मैं खत्म कर चुका होता। अब मैं तुमने तो भेद ही करना था तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। मेरे अभी मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मेरे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने परशुराम तक को हराया है, तुम्हें हराना मेरे कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाद में जो इतना वो कहते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, तो फिर बाद में कर्ण और गुस्सा आ जाता है तो वो खुद ही प्राण ले लेता है कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति रहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म पितामह ने उसका अपमान नहीं किया, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा नहीं कर, ये कंडीशन नहीं रखी, कंडीशन उसने खुद से रखी कि जब तक भीष्म सेनापति रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके पीछे उसने रीजनिंग क्या दी कि यहाँ की युद्ध में सब कुछ मैं करूंगा, क्रेडिट के ले जाएंगे, उन्होंने ये रीजनिंग रखी थी, उसने इसी की प्रतिज्ञा कर दी। अब यहाँ पे बात आती है कि जब तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तो तुम पीछे हट रहे हो, कैसी दोस्ती, मतलब तुम्हारा ईगो तो दोस्ती से भी बढ़ के हो गया, जो तुम्हारा ईगो है। तो भीष्म पितामह फिर बाद में दुर्योधन दोनों को शांत कराता है, वो अपने प्रण के मुताबिक अपने शिविर में चला जाता है। फिर 10 दिन जब युद्ध होता है तो बाद में भीष्म के वो हारने के बाद, भीष्म के वो शैया पे पड़ने के बाद वो कर्ण वापस आ जाता है। तो इसमें एक और भी लोग मिथ को मानते हैं कि अर्जुन ने छल से मारा था भीष्म पितामह को। अरे ऐसी बात नहीं थी, वो युद्ध में पहले भी अर्जुन ने कई बार भीष्म पितामह को परास्त किया था, दूसरे दिन, तीसरे दिन और 5वें या 6वें दिन भी भीष्म पितामह को परास्त किया था, लेकिन कभी उनसे अपने फुल पोटेंशियल में अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। लेकिन भीष्म अपने फुल पोटेंशियल में युद्ध किया करते, सबको एक एक बार में कई हजारों लोगों को मार डाला करते थे। और अर्जुन उनके ऊपर अपना पोटेंशियल नहीं यूज करते, लेकिन बाकी आर्मी के ऊपर अपना पोटेंशियल यूज करते थे। हाँ, तो बाद में हुआ ये था कि 10वें दिन, और ये भी एक वो बताया नहीं जाता कि श्री कृष्ण ने 2 बार अस्त्र उठाए थे। एक तो पहले दिन वो चक्र लेके दौड़े थे भीष्म पितामह की तरफ, तब अर्जुन ने उन्हें रोका, और एक 9वें दिन वो उठे, वो उनकी तरफ जा ही रहे थे कि अर्जुन ने उनको रोक लिया था 9वें दिन, और फिर अर्जुन ने प्रण ले लिया कि मैं भीष्म पितामह को मार ही डालूंगा। तो बाद में रात में वो जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, इनडायरेक्टली उनसे पूछते हैं कि गुरु कि वो आप बताइए वो कैसे मारा जा सकता है। तो वो तो डायरेक्टली पूछते हैं, भीष्म पितामह इनडायरेक्टली पूछते हैं कि ये तो मैं नहीं बता सकता। तो नहीं, वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि वैसे तो मुझे हराया नहीं जा सकता, लेकिन वैसे तो हराया नहीं जा सकता, लेकिन मैं किसी स्त्री पे या किसी ऐसे पुरुष पे जो कि पहले स्त्री रह चुका है और बाद में पुरुष बन गया, मैं उस पे ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और शिखंडी ही वो था। शिखंडी ऐसा कोई ट्रांसजेंडर नहीं था, वो जन्म से वो स्त्री का हुआ था, लेकिन लेकिन भगवान शिव ने वरदान दिया था पुत्र का, लेकिन वो पुत्री हो गई। तो ये मैं शिखंडी की स्टोरी सुना रहा हूँ। तो लेकिन वो पुत्री हो गई, तो उन्होंने भगवान शिव के वरदान के अकॉर्डिंग उसका पुरुषों जैसा पालन पोषण किया, तो अपना पुरुष ही समझता था वो। तो बाद में उसकी स्त्री, वो कोई राजकुमारी शादी हो गई। तो बाद में जो राजकुमारी के पिताजी थे उनको ये बात पता चली, तो युद्ध करने के लिए गए कि हम 5-4 लोग खत्म कर देंगे, हमें धोखा हुआ है। तो बाद में जो शिखंडी होता है तो जाता है, पहले उसका नाम शिखंडिनी था। तो जो शिखंडिनी था तो वो जाता है जंगल में, जाती है जंगल में, तो वर्तमान से यक्ष मिलता है। तो यक्ष से उसकी बात होती है, तो यक्ष उससे कहते हैं कि वो यक्ष जो अपना पुरुषत्व होता है उसे रह देते हैं, और जो अपना स्त्रीत्व होता है खुद स्वीकार कर लेते हैं। तो बाद में शिखंडिनी से वो शिखंडी बन जाता है, वैसे काम शिखंडिनी होता है, शिखंडिनी से वो शिखंडी बन जाता है, फिर वापस आ जाता है पुरुष बन के। तो फिर जो पांचाल पे जो खतरा आया था वो टल जाता है। और ये बात तो फिर बाद में वो लोग शांति रहते हैं। फिर उस समय कुबेर आ जाते हैं, तो कुबेर ये सब देख के गुस्सा हो जाते हैं कि ये यक्ष जो कि पुरुष है स्त्री बना हुआ है, तो श्राप दे देते हैं कि जब तक जितने तुम्हारा पुरुषत्व लिया है, जब तक मर नहीं जाता तब तक तुम स्त्री बने रहोगे, उसके मरने के बाद ही तुम पुरुष बनोगे। तो श्राप दे देते हैं। तो यहीं से फिर कंटिन्यू होता है, तो यहीं से वो लगातार पुरुष ही बनता है। तभी अर्जुन ने जो है वो शिखंडी का यूज करा एज अ शील्ड। नहीं, शील्ड नहीं था। हाँ, शील्ड वो दिखाते गलत है। जैसे अच्छा।
एक रथ पे अर्जुन और श्री कृष्ण थे और उसके बगल वाले रथ पे वो थे, शिखंडी आया था। तो शिखंडी था, बगल में श्री कृष्ण थे, वो अर्जुन थे। तो पहले तो शिखंडी अपने बाण चलाते हैं भीष्म पे, लेकिन वो बाण का कोई असर ही नहीं होता भीष्म पे। वो एकदम भीष्म को लगते हैं भीष्म को कोई असर ही नहीं पड़ता। तो बाद में अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा याद आ जाती है, तो अपना फुल पोटेंशियल से दिव्यास्त्रों से भीष्म का पहले कवच भेद करते हैं, उसके सारथी घोड़ों को मार के उनके पूरे शरीर को बाणों से भेद देते हैं और फिर वो धराशायी होकर गिर जाते हैं। यहीं से भी उनका अंत होता, फिर वहीं से कर्ण की भी युद्ध में एंट्री हो जाती है। अच्छा, जैसे हम लोग को पता है कि कर्ण को श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध होने से पहले ऑफर किया था कि तुम जो पांडवों के साथ आ जाओ, उनकी तरफ से लड़ो। तो उस पे क्या कहना है? उस पे कहना है कि इसमें एक डाउट है कि उससे पहले घोष यात्रा पर्व में असुर बताते हैं दुर्योधन को कि नरकासुर वो कर्ण में प्रविष्ट हो जाता है, वो कर्ण के पोजेस कर लेता है। तो ये मेरा मानना है कि उन्होंने कर्ण को ना कह के उन्होंने नरकासुर को इनडायरेक्टली प्रपोजल दिया था, क्योंकि जब नरकासुर की शक्ति के बल पे कर्ण बहुत शक्तिशाली हो गया था, अपने पिछले वाले रूप से बहुत शक्तिशाली हो गया था, तभी उसने दिग्विजय कर लिया था। और तभी से आप देखिए उस इवेंट के बाद से कर्ण में कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं। पहले कर्ण में कोई अच्छाई नहीं थी, फिर कर्ण में अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं। तो वही वो मेरा मानना है कि वो एक तो उन्होंने मेरे से ये बात, वो कर्ण के अंदर जो छुपा नरकासुर था उसे उन्होंने ऑफर दिया, क्योंकि नरकासुर के हम बैक स्टोरी देखें तो नरकासुर भगवान श्री हरि का ही पुत्र था। नरकासुर के हम बैक स्टोरी देखेंगे, हम लोग हरिवंश पुराण में और भागवत पुराण में देखेंगे तो श्री कृष्ण तो श्री हरि का ही पुत्र था। श्री हरि और माता पृथ्वी का ही पुत्र था नरकासुर। तो एक तरीके से वो श्री कृष्ण का ही पुत्र हुआ। श्री कृष्ण ने उसे ऑफर किया था जो कि कर्ण के शरीर में था। मेरा तो ये मानना है, कहीं कहीं इसके संकेत भी मिलते हैं, क्योंकि वहां जो कि कर्ण इतना घमंडी होता है वो ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अर्जुन अपनी गांडीव से सबको परास्त कर डालेगा। ये बात वो बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, तो बड़ा अपने ऊपर गिल्टी होती है। मतलब आप सोचिए उसके अंदर इतनी गिल्टी थी तो चाहता युद्ध रुकवा सकता था, नहीं रुकवाया, तो उसके अंदर अचानक से इतनी गिल्टी कहाँ से आ गई? उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक तरह तो नरकासुर वाला फैक्टर ले लिया जाए, नहीं तो श्री कृष्ण वाला। श्री कृष्ण के जब वो साथ था तो श्री कृष्ण के तेज के कारण उसके अंदर की तामसिक ऊर्जा, तामसिक जो उसका वो नेचर था वो ढक गया था, वो सात्विक का उदय हो गया था। जैसे कि ऐसे हम लोग भागवतम में ही देख सकते हैं 10वें स्कंद के थर्ड या फोर्थ चैप्टर में, जब कंस माता महामाया को जो स्त्री हुई थी वो वासुदेव के पुत्र की बजाय वो नंद बाबा की बेटी को जब से मार देता है तो वहाँ भगवती आ जाती हैं। तो भगवती उसको कह देती हैं तुम्हारा काल आ चुका है, अब निर्दोष। हाँ, तो फिर भगवती चली जाती हैं। तो बाद में जो कंस के अंदर एक सडन चेंज आता है, वो दोनों से माफी मांगने लगता है। तो उसके पीछे रीजन था कि जो तेज था भगवान का, उसने कर्ण के तामसिक आवरण को दूर कर दिया था, कर्ण को सद्बुद्धि दे दी थी, लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन फिर से कर्ण फिर दुर्बुद्धि हो जाता, फिर वासुदेव और देवकी को फिर कैद कर देता है वो कैद कर देता है। तो ऐसे ही कर्ण के साथ हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ उसके अंदर की तामसिक वो प्रवृत्ति थी वो खत्म हो गई होगी और सात्विक हो गई, तभी से अपने ऊपर गिल्ट हुआ होगा। नहीं तो श्री कृष्ण के जाने के बाद से वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। हाँ। तो आप क्या लगता है जो कर्ण था वो अर्जुन से बढ़िया योद्धा था कि नहीं? नहीं, यहाँ पे कोई बिल्कुल बढ़िया नहीं था। कर्ण अर्जुन से हर बार युद्ध में हराया है। अर्जुन ने क्या गंधर्वों ने हराया, द्रुपद ने हराया, भीमसेन ने हराया, सत्यकी ने हराया नहीं, उनसे भागने तक के मजबूर कर दिया। अभिमन्यु ने हराया था 14वें दिन, नहीं 13वें दिन हराया था अभिमन्यु ने, एक बार नहीं 3-4 बार हराया था। और ऐसा हराया था कि वो एकदम अधमरा सा हो गया था। वो द्रोणाचार्य से भीख मांगने लगा था कि कुछ आचार्य कुछ बताइए कैसे इसे मारा जाए। तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम उसका धनुष काटो। तो उसी ने शुरुआत की थी। तो द्रोणाचार्य ने उसका ध्यान भटकाया, उसने धनुष काटा था। वहीं पे सारे योद्धाओं ने मिलकर उसका एक साथ प्रहार किया था, रथ घोड़ा उसका धनुष सब काट डाला। तब भी अभिमन्यु ने हार नहीं माना और उसने गदे से तब भी बहुत सारे योद्धाओं को उसने मार दिया। तो अंत में दुशासन का पुत्र था,
उसने आके उसके सर पे गदा मार दिया था, उसे उसकी मृत्यु हो गई थी अभिमन्यु की। वो चक्र में फंस के। हाँ, नहीं वो फंसा क्या था, उसको तो छल से मारा गया था अभिमन्यु को, सब महारथियों ने छल से मिल के मारा था। अच्छा, कुछ मेजर मिसकंसेप्शन जो आपने अभी तक अपने रिसर्च में जो पाया है कि लोग कर्ण के ये सारे मिसकंसेप्शन होते हैं? दानवीर था वो, इतना बड़ा दानवीर नहीं इतना उसको लोग बताते हैं, क्योंकि पहले ही क्या कहते हैं अभिमन्यु वध पर्व में 11 नहीं 20 दानवीर राजाओं का वर्णन है। उनका नाम तो एग्जैक्टली नहीं याद है, में रंती देव, मंदाता, राजा पृथु, भगवान श्री रामचंद्र का भी वर्णन आता है, युवान पार्श्व, और इन सब राजाओं का वर्णन आता है, जो कि राजा मतलब जो कि एकदम एक बार वो दान देना शुरू करते थे तो रुकते नहीं थे, उनको रोका नहीं जा सकता था। और एक बात और है, वो घोष यात्रा पर्व के ही 257 चैप्टर में कर्ण वो लेता है, मतलब एक प्रण लेता है कि जब तक वो अर्जुन को मार नहीं देता तब तो वो अपने पैर किसी नहीं धुलवाएगा, और अपनी असुरी प्रवृत्ति नहीं, आपने जितनी असुरी प्रवृत्ति एक क्रूरता है उसे त्याग देगा, और कि अगर उससे कोई कुछ भी मांगे तो ना नहीं कहेगा। तो अगर वो दानवीर होता तो ये ना कहने वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। बाकी दो चीजें चलिए मान लिया, क्रूरता था, वो पैर धुलवाने वाला, लेकिन जब दानवीर का कॉन्सेप्ट है तो वो यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए था। हाँ। और उससे ही बड़े बड़े दानवीर थे, उसके भी एरा के उससे ही बड़े बड़े दानवीर हुआ करते थे। अच्छा, तो कर्ण के जो कैरेक्टर के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें उसका वो पेन, लॉयल्टी, ईगो, करेज, लेकिन आपने अपनी बुक में सबसे ज्यादा किस चीज का वर्णन किया है? उसके ईविल का, उसके ईगो का। ओके कि वो कितना ईगोइस्टिक था, अपनी ईगो में किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी दुर्योधन या लॉयल्टी अपनी ईगो और अपनी एनवी को जस्टिफाई करना था, उसे फ्यूल करती थी वो लॉयल्टी, इसलिए लॉयल था। नहीं तो लॉयल नहीं दुर्योधन के लिए। कई बार दुर्योधन को छोड़ के भाग गया, गंधर्व युद्ध में दुर्योधन को छोड़ के भाग गया हार के। बाद में द्रुपद के साथ भी युद्ध हुआ था शुरुआत में, तब भी दुर्योधन को छोड़ के भाग गया। गंधर्व युद्ध में भी दुर्योधन को छोड़ के भाग गया था वो। यहाँ तक कि वो भीष्म वो जब उसके दोस्त को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अपने ईगो के कारण भीष्म पितामह को नीचे दिखाने के कारण उसने युद्ध नहीं किया 10 दिन। चाहता तो युद्ध कर सकता है 10 दिन, तो उसने ये भी नहीं किया। तो इससे ये पता चलता कि वो ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा था, ईगोइस्टिक और एनवी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, आज की जनरेशन को अगर देखा जाए तो कर्ण से आज की जनरेशन को क्या सीख मिल सकती है? कर्ण से तो सीख तो कुछ नहीं मिल सकती, लेकिन ये हो सकता है कि जनरेशन को लॉयल्टी तो कर्ण में थी नहीं। कर्ण से कुछ इतना सीखने लायक कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कोई इतना सीखने लायक है। लेकिन कर्ण से ये सीखा जाता क्या नहीं करना चाहिए। कर्ण से ये सीखा जा सकता है कि आपको बेमतलब की बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, कि अपने आपको ईगो ड्रिवन नहीं होना चाहिए, अपने मतलब बुद्धि से काम करना चाहिए। ये सीखा जा सकता है कर्ण से। ओके, क्या कर्ण अभी भी दुनिया में जिंदा है? क्या कर्ण तो मर गया। कर्ण मर गया। उसे तो युद्ध के क्या कहते हैं 17वें दिन मार तो दिया था अर्जुन ने। अश्वत्थामा जिंदा है लेकिन कर्ण नहीं जिंदा है। हाँ। लेकिन वो अभी अपनी सफरिंग से वो फ्री हो चुका है। उसकी सफरिंग सिर्फ 3000 साल के लिए थी, उसके बाद वो फ्री हो गया था। तो अब वो चिरंजीवी नहीं है? अब चिरंजीवी है लेकिन सफरिंग में नहीं है वो। अच्छा, वो टॉर्चर नहीं, जैसे कल की मूवी में दिखाया था कि वो बहुत टॉर्चर था, कि पूरे शरीर में कटा फटा था, तो उसका टॉर्चर नहीं है। वो अब इस बार वो अपनी साधना में लीन है, लेकिन टॉर्चर नहीं है। उसका 3000 साल खत्म हो चुका है। भगवान ने सिर्फ 3000 साल तक कहा था कि तुम 3000 साल तक भटकते रहोगे, और जो तुमसे बहुत गंदी गंध आएगी और तुम्हारे ये जो जितने तुम्हें घाव हैं वो भरेंगे नहीं 3000 साल तक सिर्फ। उसके बाद का भगवान ने नहीं कहा था कि अब तो ऋषियों के साथ है, अब साधना में है। अश्वत्थामा मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं मिला नहीं हूँ उससे, कह रहा हूँ मतलब शास्त्रों के आधार पे। ओके। अगर महाभारत के ऊपर देखा जाए तो मतलब कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। लोग अक्सर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ना सीरीज बनाते हैं कि महाभारत से क्या क्या सीखा जा सकता है ना, कि बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है। तो उसमें से आप कुछ ऐसा की पॉइंट्स मुझे बताइए जो कि लोगों को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं लोग कभी कभी। मिस इंटरप्रेट
जैसे कि कर्ण और इंद्र की जो डील होती है कि पहली बात इंद्र इसलिए उससे डील करने जाते हैं क्योंकि उसके अंदर नरकासुर था, क्योंकि जैसा वो कर्ण अपने कवच को जैसे यूटिलाइज नहीं कर सकता था उससे ज़्यादा अच्छे नरकासुर कवच को यूटिलाइज कर सकता था। और दिग्विजय पर्व में हमने देख भी लिया था कि कैसे दिग्विजय में अकेले सब कुछ जीत लिया जब कर्ण उस नरकासुर के अंदर प्रविष्ट हो गया था तब। तो वो इसीलिए लेने जाते हैं और वो लोग उससे समझते हैं कि ये बहुत बड़ा, ये बहुत दानवीर है, इसने बिना वो कह दिया बाद में। फिर इसके दिन का सबसे पहले मिसकंसेप्शन आता है रश्मि रथी में कि कर्ण की इंद्र ने मांगा, कर्ण ने दे दिया, फिर इंद्र गिल्टी में आके उन्होंने बदले अपनी अमोघ शक्ति दे दी। ऐसा नहीं है, कर्ण खुद कहता है कि मैं एक कवच आपको नहीं दे सकता, बदले में जो चाहिए वो ले लीजिए, हाँ इसके बदले में जो चाहिए वो ले लीजिए। तो वो ब्राह्मण के रूप में कहते नहीं हमें यही चाहिए, कहते मुझे बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो उसने कहा वज्र को छोड़ के जो चाहो वो ले लो। तो फिर जो कर्ण होता है तो कहता मुझे आपकी अमोघ शक्ति चाहिए, तो कंडीशन देते हैं। जैसे जब शिव जी अर्जुन को पशुपशास्त्र अस्त्र देते हैं कि इसे तुम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो किसी वर्दी अपोनेंट पे, वैसे अमोघ शक्ति देते हैं इंद्र कि तुम इसे एक बार यूज करते हो किसी वर्दी अपोनेंट पे। तो फिर वो इनडायरेक्टली कहता है कि आपको तो पता ही है मैं किस पे यूज करूंगा। तो इंद्र कहते भी हैं कि वो भगवान नर का रूप है, तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे उसका इस अमोघ शक्ति से भी। लेकिन वो बाद में दे देते हैं और कर्ण अपना कवच उनको बदले में दे देता है। जो एक कहानी है ना कि ब्राह्मण बन के आता है कर्ण अपना कवच दे देता है, ये कहानी कहीं से ली गई है, एकदम ऐसी कहानी मिलती है देवी भागवत के 9th स्कंद के, देवी भागवत है ना भगवती का, उसके 9th स्कंद के 20 या 23rd चैप्टर में वो एक शंखचूर्ण दैत्य की कथा आती है जो कि बहुत बड़ा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो ये सब जीत लिया था, तो भगवान और शिव उसकी लड़ाई होती है, तो नारायण कवच के कारण उसे शिव जी हरा नहीं पाते हैं, पशुपशास्त्र अस्त्र भी उसके ऊपर काम नहीं करता। तो वो एक दिन वो संध्या कर रहा होता है तो श्री हरि ब्राह्मण बन के आते हैं, उससे कवच मांग लेते हैं और वो बिना कुछ ना हाँ कोई कंडीशन रखे वो कवच उसे दे देता है। और यही सेम स्टोरी हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राकृतिक खंड में भी देखने को मिलती, एकदम वही सेम स्टोरी जो देवी भागवत के 9th स्कंद में वही वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वही सेम स्टोरी है प्राकृतिक खंड में। तो मुझे लगता है इसी स्टोरी में थोड़ा कैरेक्टर को वो हटा उठा के ये कर्ण की स्टोरी लगाई गई है। नहीं तो कर्ण ने बिना वो कंडीशन रख के वो देने में तैयार नहीं थे। ये आप समझ लीजिए कि बस कैरेक्टर चेंज कर दिया गया, शंखचूर्ण को कर्ण बना दिया गया और जो श्री हरि ब्राह्मण बन के आए थे उनको इंद्र बना दिया गया। अब बस थोड़ा सा ऐड कर दिया एक्स्ट्रा कि जो इंद्र बाद में गिल्ट में आके उन्हें अमोघ शक्ति दे दी, ये ऐसा नहीं था। कर्ण ने खुद मांगा था, उसे नरकासुर और सूर्य देव दोनों ने कहा था कि तुम अमोघ शक्ति मांग लेना बदले में। उन्होंने कहा ठीक है मांग लेंगे। अच्छा, और काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी मेरे पास महाभारत से रिलेटेड हैं और हम लोग ने ऐसा अभी आज हम लोग ने पहला पॉडकास्ट शूट किया है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसका एक पार्ट 2 भी लेके आए और दूसरी बार भी आप आए, हम लोग आपको इनवाइट करें और आप और भी चीज़ें महाभारत के बारे में बताएं, हम लोग और डिस्कशन करें महाभारत के बारे में और थोड़ा सा रिलेट करें इसको भगवत गीता से भी, हम लोग थोड़ा रिलेट करें महाभारत से भी। मैं बताना चाहता हूँ कि एक भगवत गीता एक लौती गीता नहीं, महाभारत में कई गीता आती हैं। उससे भगवत गीता से भी एक गीता है व्याध गीता, जहाँ पे एक व्याध होता है जो कि एक ब्राह्मण व्याध शूद्र वर्ण के होते हैं, जो कि वो अपने माता पिता की सेवा करके और ब्राह्मणों के साथ रह के उसके अंदर इतना ज्ञान अर्जित हो जाता है, सेवा उसकी साधना हो जाती है और ब्राह्मणों से ज्ञान मिल जाता है। तो साधना और ज्ञान मिलके वो समझ लो ब्राह्मण तुल्य हो जाता है, ब्राह्मणों से ही बढ़ के हो जाता है और उसका हर जगह, अब वो समझ लीजिए राजा जनक की नगरी का होता है तो वहाँ एक ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण उसके पास जाता है तो ब्राह्मण को एक स्त्री भेजती है, एक सती होती है, वो उसे धर्मव्याध के पास भेजती हैं। तो ब्राह्मण जब जाता है तो धर्मव्याध उसे बता देता है कि ब्राह्मण ऐसी घटना घटी है। तो ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित होता है, फिर उससे ज्ञान के लिए पूछता है कि उसे ज्ञान दें। तो यहीं से पूरी व्याध गीता आती है और एक आती अनुगीता जो बहुत बाद में आती है, जो कि श्री कृष्ण से जब अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे फिर भगवद गीता का उपदेश दीजिए, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी इस समय तुम भगवद गीता के उपदेश के वो लायक नहीं है, इस समय तुम्हें वो जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें दूसरी बातें बताता हूँ। और ऐसे कई डिफरेंट गीता शांति पर्व में भी आती रहती है, ऐसे कई गीता है।
और भागवतम में भी 2 गीता है, कपिल गीता, उद्धव गीता। कपिल मुनि अपनी माता को ज्ञान देते हैं और उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान देते हैं। तो सब बहुत सारी चीजें हाँ, बहुत सारी गीता है। तो मतलब इतनी सिर्फ सारी एक चीजें गीता हम लोग नहीं है। एक पॉडकास्ट में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ हम लोग उसका पार्ट 2 बनाए, उसमें काफी सारी चीजें और रिकॉर्ड करें। और इस पॉडकास्ट को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि रैपिड फायर राउंड हम लोग करते हैं, लेकिन रैपिड फायर राउंड के लिए भी टाइम जो है, तो रैपिड फायर को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं। और साथ में और भी अलग अलग गीताओं के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। आज के पॉडकास्ट को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं और अब हम लोग देने जा रहे हैं भैया कोई ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा ऑनर जो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। तो ये आपके हाय, मैं अक्षत दुबे। आज मैं यहाँ पॉडकास्ट देने आया था जेनजी पॉडकास्ट में। यहाँ भी बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। मुझे अपना बहुत कुछ नॉलेज शेयर करने को मिला कि मतलब बहुत एक बेस्ट मूवमेंट था। अक्सर एकदम नॉलेज शेयर करने को मिलता नहीं है, तो यहाँ बोला तो बहुत अच्छा मूवमेंट था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए।